Welcome back, everyone, on our new lecture that is tillage. This is the part of agronomy, but I want you to cover this in a separate topic, like tillage. It is important and it is necessary. That is why, otherwise, it is a part of basics of agronomy. So, कल हमने एक शॉर्ट डाला था, माइट भी आपने उसे देखा होगा. तो उसमें हमने आपको एक थोड़ा सा विजुअलाइजेशन दिया था, लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सो टिलेज को अगर हम देखें तो इट इज द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो ह्यूमन करते थे. सबसे पहले सिंपल टूल्स होते थे. सिंपल टूल्स क्या होते थे? स्टिक्स होती थी, वुडन प्लो होता था, स्टोन होता था. इससे हम सॉइल को लूज करते थे एंड एक फेवरेबल प्लेस बनाते थे जहाँ पे हम सीड को ग्रो करने के लिए रख सके या डाल सके या छुपा सके, जो भी आप उसे समझना चाहें. ओवर द टाइम टिलेज इवॉल्व हुआ. देसी प्लो आया इंडिया के अंदर. आयरन प्लो शेयर्स आए. मॉडर्न ट्रैक्टर माउंटेड इम्प्लीमेंटेशन आई. सो हमने ये देखा मॉडर्न ट्रैक्टर माउंटेड जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं उसका एक एग्जांपल या विजुअलाइजेशन ये देख सकते हैं. एंड अगर हम इसका ओरिजिन देखें कैसे हुआ, एंग्लो सेक्शन एक वर्ड था टिलियन. टिलियन का मतलब होता है टू प्लो और टू प्रिपेयर सॉइल. वहीं पे ये है टिलियन. ये टिलियन है. इसका मतलब होता है टू कल्टीवेट और टू रेज क्रॉप. दोनों के अलग अलग मतलब हैं. एंड जो इनके फादर थे उन्हें हम कहेंगे कहेंगे क्या, सॉरी, उनका नाम है जेथरो टूल. जेथरो टूल. ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टिलेज. promoted fine through like thorough plowing, जिससे कि एक बेटर सॉइल टू सीड कांटेक्ट होता है, या सीड टू सॉइल कांटेक्ट माने इम्प्रूव क्रॉप ग्रोथ होती है. ये हमने देखा टिलेज के लाइक टिलेज का हमने यूज करके. सो नाउ वी विल रीड आउट. Tillage operation in various forms have been practiced from the very inception of the growing plants. बिल्कुल बेसिक, सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहला जो इंसेप्शन जो हमारा होता है कि जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो सीड प्लांटेशन से होता है. तो सीड प्लांटेशन करने के लिए आपको टिलेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सॉइल को तैयार करना होगा जिसमें आपको सॉइल में डालना है अपनी सीड को. प्रिमिटिव मैन यूज टूल टू डिस्टर्ब सॉइल फॉर प्लेसिंग सीड. प्रिमिटिव मैन ने क्या क्या इस्तेमाल करा था? स्टिक्स, वुडन प्लो, स्टोन्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजें इस्तेमाल की थी. द वर्ड टिलेज इज डिराइव फ्रॉम एंग्लो सैक्सन वर्ड दैट इज टीलियन और टेलियन, मीनिंग टू प्लो एंड टू प्रिपेयर सॉइल फॉर सीड टू सो, टू कल्टिवेट और टू रेज द क्रॉप. ये दो वर्ड्स हैं. इन दो वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग है. TILIAN का मीनिंग है टू प्लो और टू प्रिपेयर सॉइल, और TEOLIAN इसका मीनिंग है टू कल्टिवेट और रेज क्रॉप. दोनों के एक ही मीनिंग नहीं. ये यहाँ पे मेंशन नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग. जेट्रो टूल, ये कंसीडर he was who was considered as the father of tillage, suggested that thorough plowing is necessary to make soil into fine particles. जो आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनको हम फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं. लाइक सपोज करिए कि एक सॉइल है, उस पर कुछ ग्रो नहीं हुआ है, तो उस पर कॉन्स्टेंट सन का एक हीट है. उस हीट की वजह से ये हार्डन अप हो गई. ये हार्डन अप हो गई तो जो सन का जो आपका इफेक्ट है वो मान के चलिए 10 सेंटीमीटर तक रहा. लेकिन 10 सेंटीमीटर के बाद जो नीचे सॉइल है वो एक प्रॉपर सॉइल है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड. तो प्लो का काम क्या है? प्लो यहाँ पे एक हल की तरह आपने लगाया. ये आपका हल है, किसी एक छोटे से ट्रैक्टर से लगा हुआ है. ये ट्रैक्टर के दो टायर हो गए, ये छोटा टायर हो गया. ट्रैक्टर थोड़ा सा हवा में है तो हम थोड़ा सा स्पेस बना देते.
तो अब जब ये ट्रैक्टर चलेगा तो ऊपर की जो ये सॉइल थी, इस सॉइल को अब बोलेंगे कि ये ड्राई सॉइल है, या सॉइल इस पे जर्मिनेशन हम नहीं कर सकते, वो हिलेगी, नीचे से स्पेसेस बनेंगे ऐसे, इस फिगर में आप देख सकते हैं। ये एक बैरन फील्ड है, इसको कंसीडर कर लिए, ये आपने प्लो चलाया तो ऐसे बन गई स्पेसेस। इस ट्रैक्टर से बेटर आप इस ट्रैक्टर को देखिए, तो आपको पता चलेगा टिलेज क्या करता है। एंड अब हम आगे चलेंगे, सो वी विल सी हाउ द थिंग्स आर बीइंग डन। ओके, सो नाउ वी सी डेफिनेशन। अगर मैं आपको डेफिनेशन इन शॉर्ट समझाऊं, टिलेज इज डिफाइंड एज mechanical manipulation of soil. Soil is physically disturbed using tools like plow, harrow, cultivator और rotavators. इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस है to create favorable environment for seed germination, root growth, moisture retention and nutrients availability. Nutrients कहाँ हैं? वो नीचे थे। क्यों? मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, सूरज चमक रहा है, सूरज चमक रहा है तो ऊपर से मॉइस्चर वहां से उस लेयर का चला गया 10 सेंटीमीटर नीचे, वो चीज आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें कवर्ड होती हैं मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। कटिंग, टर्निंग, ब्रेकिंग ऑफ क्लॉट्स, मिक्सिंग मैन्युअल्स एंड लेवलिंग, ये आप आगे देखेंगे। सो tillage refers to the mechanical manipulation of soil to create favorable environment for plants growth and the crop production. It involves the use of various implementation of plow, harrows, cultivators, इसमें रोटिवेटर्स भी आप जोड़ सकते हैं, to prepare soil for planting and to manage weed growth. अब जैसे कि मान के चलिए इसी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज करिए अगर वीड उगा हुआ है, ये कल्टीवेटर जा रहा है, तो ये कल्टीवेटर जब चलता हुआ जाएगा तो उस वीड को भी निकाल देगा। वीड की रूट इतनी नीचे नहीं जाती है, सो दे कैन बी रिमूव विद दैट। ओके, टिलेज प्रैक्टिसेस can have significant impact on the soil structure, moisture retention and nutrients availability. जो मैंने आपको बताया था इसका पर्पस क्या है, सीड जर्मिनेशन, सॉइल स्ट्रक्चर आपने क्योंकि चेंज करा तो सॉइल स्ट्रक्चर, जो सीड आपका ऊपर पड़ना था वो आपने नीचे गया। जो अगर आप अपने हाथ से लगाते तो माइट भी आप खोद पाते 5 सेंटीमीटर तक, लेकिन वहीं पे क्योंकि आपने कल्टीवेटर का या किसी मॉडर्न मशीनरी का यूज करा है, so you are able to go until the depth of 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टूल आपने यूज करा है। तो जब रूट, जो आपका सीड है, जितना अंदर जाएगा उतना ही फेवरेबल कंडीशन होगा, उतना ही वो सॉइल के टच में होगा, मॉइस्चर रिटेंशन भी अंदर ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ वी आर सीइंग टिल्थ। इसका मैं आपको सॉरी, इसका एक पीछे एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। जैसे पंजाब के फार्मर्स होते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो कल्टीवेटर्स और रोटिवेटर्स का यूज करते हैं। जो आपकी वीट उगाया जाता है वहाँ पे, उससे पहले जो हैवी पैडी रेजिड्यू होता है उसको ब्रेक करने काम में आता है। वहीं तमिलनाडु के जो लोग फार्मर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पुडिंग हुई होती है राइस से पहले, तो वहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट करना होता है, जो आपका सीड बेड है वो सॉफ्ट हो और सैचुरेटेड सीड बेड हो, तो वो वहाँ भी यूज होता है। पुडलिंग का एक प्रोसेस यूज किया जाता है। कल्टीवेटर्स एंड रोटिवेटर्स पंजाब में यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, सॉइल जहाँ पे राइस यूज हो रहा है वहाँ पे एक डिफरेंट टेक्निक है, जहाँ पे वीट आपका लगाया जा रहा है वहाँ एक डिफरेंट टेक्निक्स है। सो डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज बेस्ड ऑन द which type of soil you are going to use the cultivators or tillage the process को, ठीक है। And now we are going to see tilth. So what is tilth? Tilth is the physical condition of a soil after tillage.
जब टिलेज आपका हो गया तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती है। अब कैरेक्टरिस्टिक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जो टिल्थ है वो लूज होनी चाहिए, क्रम्बी होनी चाहिए। क्रम्बी क्रम्बी को अगर मैं हिंदी में आपको समझाऊं तो लड्डू फॉर्म में होनी चाहिए, पोहा फॉर्म। पोहे को आप एक इमेजिन करिए या लड्डू को इमेजिन करिए तो आप उससे गुड टिल्थ को समझ सकते हैं। आसानी से जुड़ भी जाए, सॉफ्ट भी हो, उसके अंदर एयर भी हो, फ्राइबल हो, एरिएटेड एरिएटेड मतलब कि उसमें एयर होनी चाहिए, ग्रेनुअल फॉर्म में भी है और ऑप्टिमम मॉइस्चर भी है। ठीक है, तो गुड टिल्थ एक अच्छे से बूंदी गई लड्डू की तरह है। सो अब आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। सो नाउ टिल्थ is a physical condition of soil resulting from tillage. Tilth is a loose, friable, mellow, airy, powdery, granular, crumbly condition of soil with the optimum moisture content suitable for working and germination or sprouting of the seed and propaganules. Tilth is a ideal seed bed. ये है टिल्थ। अब इसमें आपको दिखा होगा कि यहाँ पे तो पाउडरी भी लिखा हुआ है। पाउडरी इसलिए होता है क्योंकि पोरोसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। लड्डू में बस एक यही फॉर्म है कि वो पोरस नहीं होता, मतलब उसमें आपको पोरोसिटी ऐसे नहीं दिखेगी, थोड़ा आपके इमेजिनेशन में। बट आप देख पाएंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा जब घी निकलता है तो दैट इज ऑल्सो पोरस। ठीक है, अब हम ये सोचते हैं वाई टिल्थ इम्पोर्टेंट। टिल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है? अब टिल्थ का इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये इंश्योर करता है बेटर सीड जर्मिनेशन। जो रूट्स होते हैं, अगर टिल्थ हो रखा है, अगर मान के चलिए पोरस आपके पास वो है सॉइल, तो जो रूट है वो पेनिट्रेट कर पाएंगे आसानी से अंदर। लाइक अगर एक हार्ड सरफेस है तो रूट्स इतनी आसानी से नहीं जा पाएंगे। वाटर का मूवमेंट और रिटेंशन दोनों होगा। माइक्रोबियल एक्टिविटीज इससे बढ़ेंगी। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल जो हम इंडिया में नॉर्मली देखते हैं उसको देखते हैं। ग्राउंडनट जो होता है गुजरात में उगाया जाता है, उसके लिए हमें लूज क्रम्बी टिल्थ चाहिए होती है फॉर पेगिंग। पेगिंग प्रोसेस है जिससे वो लगाया जाता है। वाइल जो कॉटन होता है महाराष्ट्र में, वो बेस्ट ग्रो करता है सॉइल में जो डीपली लूजेंट होती है, जिसमें वाइड क्रैक्स हो, उसके लिए वो गुड टिल्थ है। सो डिफरेंट क्रॉप डिपेंड करती है कि किस टाइप की कहते हैं हमें कंडीशन चाहिए। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ टिल्थ। ठीक है, टाइप ऑफ टिल्थ क्या होती है मैं आपको इन शॉर्ट पहले समझा देता हूँ। फाइन टिल्थ जो आपकी होती है पाउडरी सॉइल होती है विथ स्मॉल पार्टिकल्स सुटेबल फॉर स्मॉल सीडेड क्रॉप। जो स्मॉल सीडेड क्रॉप्स होती है उनके लिए ये बेस्ट होती है। एग्जाम्पल आपको मैं अभी समझाता हूँ। रागी जो कर्नाटका में उगती है, उसके लिए टाइनी सीड्स होते हैं, उसके बहुत टाइनी सीड होते हैं, तो उसके लिए फाइन टिल्थ हमें चाहिए होती है। जो आपका अनियन महाराष्ट्र में उगता है उसके लिए भी हमें फाइन सीड बेड चाहिए होता है। बेरीसिम एक फॉडर होता है जो पंजाब में उगाया जाता है, उसको यूनिफॉर्म जर्मिनेशन चाहिए होता है, तो उसके लिए पाउडरी सॉइल जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपका आता है फाइन टिल्थ। कोर्स टिल्थ क्या होता है? अब आप नाम से समझिए, फाइन टिल्थ एकदम पतला, कोर्स टिल्थ, कोर्स टिल्थ हुआ रफ एंड क्लॉगी सॉइल। रफ एंड क्लॉगी सॉइल, आई एम जस्ट पुटिंग अ मार्क। अब ये सुटेबल होता है बोल्ड और लार्जर क्रॉप्स, सीड क्रॉप्स के लिए। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एग्जाम्पल होता है कॉटन जो विभद्रा रीजन के अंदर होता है, सोरगम ज्वार जो आपका राजस्थान में होता है, चिकपी चना जो कि एमपी और यूपी में लगाया जाता है, और एक होता है लबलब, वो आपका साउथ इंडिया में। ठीक है, तो टाइप ऑफ टिल्थ अब हम पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। टाइप ऑफ टिल्थ refers to powdery condition of a soil, जैसे कि मैंने आपको बताया। coarse tilth it refers to a rough cloggy condition of a soil। अब फाइन टिल्थ है तो फाइन सीड बेड से क्या होता है, ये गए आपके एग्जांपल्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे। फाइन सीड बेड रिक्वायर्स फॉर अ स्मॉल सीडेड क्रॉप लाइक रागी, कॉटन,
Balsam and tobacco, while coarse seed bed is needed for bold seeded crops like sorghum, cotton, chickpeas and लबलब. ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए. Now we will move towards characteristics of good tilth. So गुड टिल्थ क्या होता है? एक स्वीट स्पॉट की तरह होता है जहाँ पे आपकी सीड जाए एंड उसको सारी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए. अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैं देखूं तो फ्राइबिलिटी होनी चाहिए. फ्राइबिलिटी मीन्स सॉइल ब्रेक इजिली इनटू क्रम्स. इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स रूट फॉर इजी पेनिट्रेशन. अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसे वेरी सोल कहते हैं, बिकम्स फ्राइबल आफ्टर डीप समर प्लोइंग इन महाराष्ट्र. डीप समर प्लोइंग जब उसमें करी जाती है तो महाराष्ट्र के टाइम पे ये बेटर फ्राइबल हो जाती है. लूजिनेस, मैं एक बार में आपको पहले पूरा समझा देता हूँ एंड देन वी विल रीड इट आउट. तो आपको बहुत अच्छे से जो मैं इसको पढ़ूंगा वो आपको समझ में आएगा. ठीक है. लूजिनेस, सॉइल ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए. अब लूजिनेस का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. मेज के फील्ड जो हरियाणा में होते हैं उनको लूज होना चाहिए. लाइक द टॉप सॉइल शुड बी लूज फॉर द सॉइल, फॉर द रूट एक्सपेंशन, जिससे गुड एयर सर्कुलेशन और ड्रेनेज प्रॉपर रहे उनके अंदर. पोरोसिटी, मैक्रो एयर एंड माइक्रो वाटर पोर्स होने चाहिए. लाइक उसमें लार्ज कहते हैं स्पेसेस भी होनी चाहिए, उसमें स्मॉल स्पेसेस. मैक्रो स्पेसेस में आपके एयर जाती है, माइक्रो स्पेसेस में आपका वाटर जाता है. एग्जाम्पल जो मैं आपको समझा सकता हूँ वो है सैंडी लोब सॉइल जो पंजाब में होती है. दैट इज गुड, उसमें गुड पोरोसिटी होती है जिसमें हम वीट को उगाते हैं. नाउ एग्रीगेशन. सॉइल एग्रीगेट रेजिस्ट सॉइल एग्रीगेट रेजिस्ट इरोजन. इरोजन को रोका जाता है सॉइल एग्रीगेट से. सो जो रेड सॉइल होती है जो तमिलनाडु में होती है वो एग्रीगेटर्स का काम करती है बाय एडिंग FYM सॉइल के अंदर. एंड इसके बाद जो एक फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इसकी होगी, आई एम सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेज को टर्न करना भूल गया. जो स्मूथनेस होती है या स्मूथनेस या स्मूथ सीड बेड होते हैं, ये इंश्योर करते हैं एक प्रॉपर सीड प्लेसमेंट के लिए. स्मूथ बेड आपके रिक्वायर्ड होते हैं शुगर केन के लिए. शुगर केन प्लांट को सेट करने के लिए जो हम यूपी में ये देखते हैं वहाँ स्मूथनेस आपको चाहिए होती है. ठीक है. सो नाउ वी विल रीड आउट द होल टॉपिक. आपको अब समझ में आएगा. A good tilth refers to a physical condition of soil ideal for crop growth. Good tilth, physical condition of soil, but it is also according to the nature and according to the crop. It is essentially the sweet spot of soil structure and properties that promote healthy root development, water infiltration, and nutrients availability. Tilth कितना अंदर तक करना है ये भी आप डिसाइड करते हैं. Some key characteristics of good tilth, physical characteristics जो मैंने आपको बताई थी. So they are friability. The soil should not be crumbly and easy to manipulate, allowing roots to penetrate easily. क्रम्बी अगर होती है, अच्छे से क्रम्स उसके बन जाते हैं तो उसका मतलब पेनिट्रेशन सीड रूट की बेटर होती है. एग्जाम्पल ब्लैक कॉटन सॉइल मैंने आपको बताया. लूजीनेस, द सॉइल शुड नॉट बी कॉम्पैक्ट, allowing the good air circulation and the drainage. मैंने आपको बताया था हरियाणा वीट का मेज का एग्जाम्पल वो आपका लूजीनेस के लिए है. पोरोसिटी, द सॉइल should have balanced mix of large and small pores, facilitating both water retention and drainage. मैंने आपको समझाया था मैक्रो एयर हमें चाहिए होती है, माइक्रो वाटर पोर्स हमें चाहिए होती है. ये एक बैलेंस्ड पोरोसिटी होती है. Now we are going to aggregation. The soil should be composed of stable aggregate clumps that resist wind and water erosion. क्लम्प्स के फॉर्मेशन में है, पूरी बिखरी हुई नहीं है.
तो विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन दोनों उसको नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमने एक टिल्थ का जो हमने बनाया था यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं, इस इमेज को हम देखते हैं। यह है एक टिल्थ की इमेज। अब आप ये समझिए कि अगर यहाँ से विंड फ्लो करती है, सपोज करिए विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये जो एक पीक है, ये पीक ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगी? यहाँ नीचे जाएगी। अगली वाली पीक यहाँ जाएगी। अगर ये फ्लैट होता तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ये बहती हुई चली जाती। एंड अगर यहाँ पे पानी भी होता है तो पानी में भी सेटल आउट होगी, नीचे ही होगी। इट विल नॉट फ्लो एनीवेयर। ये आपके जो आपका एरिया है जहाँ पे आप ग्रो कर रहे हैं उसको छोड़ के नहीं जाएगी। ओके, हम सॉरी, हम एक पे जाके आ गए। स्मूथनेस। स्मूथनेस मैंने आपको बताया था, प्रॉपर सीड प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी होता है। सीड बेड शुड बी स्मूथ एंड फर्म टू इंश्योर proper seed to soil contact and the germination. Smooth bed required होते हैं शुगर केन planting के लिए in UP. That is the best example that I can tell you. Now we are going towards chemical and biological characteristics. So, adequate fertility. What is adequate fertility? Good till brings nutrition into root zones. वही एक सन वाला एग्जाम्पल, सन यहाँ पे गिर रहा था, न्यूट्रिएंट लेवल यहाँ पे ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है, टिल्थ यहाँ पे चला, नीचे वाली सॉइल ऊपर आई, एडुकेट फर्टिलिटी हो गई। जो आपका सॉइल यूजेबल नहीं था वो यूज में आना शुरू हो गया। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो उसका नेक्स्ट है यहाँ पे, एडुकेट फर्टिलिटी हमने अभी देखा। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट अब हम देखेंगे। इट इम्प्रूव्स द स्ट्रक्चर एंड वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी। लाइक एग्जाम्पल हम देखते हैं ग्रीन मैन्योर्स। डाइचा करके एक होता है, इन तमिलनाडु राइस फील्ड में लगाया जाता है, जिससे टिल्थ इनहेंस होती है। डाइचा का एग्जाम्पल मैं आपको कल भी दे चुका हूँ, बेसिक्स ऑफ एग्रोनॉमी में इस एग्जाम्पल को मैंने आपको दिया था। आई विल कीप रिपीटिंग माई एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर एंड you can get connected with with these things very easily. Okay, balancing the pH level, like the balanced pH, ideal pH जो होता है that is better for root growth. जैसे कि अगर मैं इसका एक आपको बहुत नॉर्मल एग्जांपल दूं, wheat refers to pH that is 7.5, that is very common in Punjab alluvial soil. तो wheat के लिए जो pH लेवल होता है 7.5 होता है, मतलब जिसको हम मानते हैं इट्स गुड, एंड वो पंजाब के एलोवियल सॉइल्स में आपको मिलता है। एक्टिव माइक्रोबियल कम्युनिटी, नाउ दिस इज समथिंग, मोर द माइक्रोब्स आर देयर, जितने माइक्रोब्स वहाँ ज़्यादा होंगे बेटर न्यूट्रिएंट साइकिल होगी। जैसे कि हम देखते हैं यूपी शुगर केन फील्ड में, हम देखते हैं इस चीज़ को, वहाँ पे हाई माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है ड्यू टू रेजिड्यू इनकॉर्पोरेशन। ओके, so now we will read it out. Adequate fertility. The crop should contain sufficient level of essential nutrients for the plant growth. Organic matter content. Good tilth include a moderate amount of organic matter promoting nutrient cycle, water retention and the soil health. ऑर्गेनिक मैटर जो आपने यूज़ करा, जैसे कि आपका ग्रीन मैनर्स आपने यूज़ करे, तो उससे न्यूट्रिशन साइकिल भी बनी रही, वाटर रिटेंशन भी आपका हो रहा है, सॉइल की हेल्थ भी बेटर है, यू आर नॉट एडिंग एनी fertilizer or pesticides or anything. Balanced pH. Soil pH should be within the optimum range for the target crop. Target crop मैंने आपको समझाया, wheat, pH level 7.5, common in Punjab alluvial soil. Active microbial community. A diverse and abundant microbial population ensures decomposition of organic matter, nutrient cycle and soil health. जितने ज़्यादा माइक्रोबियल आपके पास हैं उतनी बेटर न्यूट्रिशन साइकिल है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जल्दी होगा, वही है, जितने ज़्यादा लोग हैं उतनी जल्दी खाना खत्म होगा एंड उतनी ही जल्दी ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टिलेज। अब टिलेज का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहला आपका यही होता है कि टिलेज को हमको करना है
उससे हमें सीड प्लेसमेंट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट वील रीड दिस पैराग्राफ and then we'll move toward the key objectives of the tillage. Okay, so the primary objective of tillage in agriculture is to prepare soil for planting and creating favorable environment for the crop growth. या पहले से सुनते आ रहे टिलेज का मेन मोटिव यही है। Tillage involves the mechanical manipulation of soil and serves several important purposes depending upon specific goal of the farmer and the requirement of the crop that is to be grown. So मैं जिस एग्जाम्पल का यूज करूंगा वो एक स्पेसिफिक क्रॉप की तरफ होगा, वो सब क्रॉप्स पे अप्लाई नहीं। यही वो भी बताते हैं टेरेस आपका यूज जो हो रहा है दैट इज फॉर द स्पेसिफिक गोल ऑफ द फार्मर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप बीइंग ग्रोन। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्टिव है टिलेज का। नाउ वी आर गोइंग टू सी द की ऑब्जेक्टिव दैट आर ऑफ टिलेज इंक्लूडेड। ओके, सो फर्स्ट वन इज सीड बेड प्रिपरेशन। व्हाट इज दिस? क्रिएटिंग अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर सीड प्लेसमेंट। जैसे कि एक डीप प्लोइंग, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डीप प्लोइंग प्लस टू हॉरोइंग ये यूज होता है बिफोर द सोइंग ऑफ सोयाबीन इन मध्य प्रदेश। ये एक की ऑब्जेक्टिव है और उसका एग्जाम्पल है। टिलेज हेल्प्स टू क्रिएट एन आइडियल सीड बेड फॉर प्लांटिंग बाय ब्रेकिंग अप सॉइल क्लाउड्स, रिमूविंग डेब्रिस, leveling the surface, and well prepared seed will provide a suitable environment for germination and the early seeding of an early seedling growth. इसका नॉर्मली जो ये लिखा हुआ है यही फेवरेबल कंडीशन इसने क्रिएट करी है। सॉइल क्लाउड्स ये मैंने आपको बताया था, ये तोड़े जाते हैं, डेब्रीज रिमूव हो जाती हैं, लेवलिंग ऑफ द सरफेस बेटर हो जाता है, डेप्थ आपको मिल जाती है। उस डेप्थ की वजह से सीड वहां पहुंच पाता है जहां पे उसे ऑप्टिमम ग्रोथ मिलती है, जहाँ पे अर्ली सीडलिंग ग्रोथ उसके लिए बहुत इजी है। वीड कंट्रोल, बरी सीड वीड सीड टू डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग वीड्स। तो यहाँ पे जो आपके वो होते हैं कंट्रोल वीड्स को बरी करा जाता है, जैसे कि वीड सीड जो होते हैं जो आपकी पुरानी स्टैब्लिश वीड होती है वो उनको हटाती है। लाइक समर टिलेज जो आपका तमिलनाडु में होता है उसको एक डूब ग्रास करके कहते हैं, उसको लगाया जाता है टू रिड्यूस आपका वीड्स। डूब ग्रास नाम होता है तमिलनाडु में। समर टिलेज इस काम में आता है वहां पे। ठीक है, टिलेज कैन बी यूज टू कंट्रोल वीड्स बाय बरिंग वीड सीड and disrupting the growth of established weed. This reduce competition of water, nutrients and sunlight, promoting better crop performance. इसकी वजह से क्या होगा, जब वीड हट गया तो वो जो कंपटीशन है आपका वाटर, न्यूट्रिएंट, सनलाइट का जो आपके ग्रो करे हुए सीड में है एंड वीड्स में, क्योंकि वीड्स जल्दी खींच लेती हैं, तो भाई वीड्स आपने हटा दी एंड जो बेटर क्रॉप परफॉर्मेंस है वो आपके सीड को मिल रही है, नॉट टुवर्ड्स अ वीड। नाउ विल सी soil aeration. Soil aeration is what? Improving the oxygen movement. एरिएशन बेनिफिशियल होता है चिकपीस के लिए, आपके चने के लिए जो राजस्थान में होता है। एरिएशन बेटर होता है आपके कॉटन रूट्स के लिए जो डीप लेयर में, जो बहुत ही डीपली हम गाड़ते हैं इन महाराष्ट्र। ये एक एग्जाम्पल है। नाउ वी आर गोइंग टू सी टिलेज helps improving soil aeration by breaking up compacted soil, creating channels for the air movement, and facilitating gas exchange between soil and atmosphere. Adequate aeration is required for root respiration and microbial activity. गुड टिल्थ का मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था। गुड टिल्थ का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टिल्थ, फिजिकल कंडीशन ऑफ गुड टिल्थ, उससे सॉइल एरिएशन को आप जोड़ सकते हैं। एयर स्पेसेस, एयर पॉकेट्स होनी चाहिए, वाटर पॉकेट्स होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट सॉइल एरिएशन इज ऑल अबाउट। Incorporation of organic matter. So it is what? Mixing of residue and composites.
जो ऑर्गेनिक मैटर आपका होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इनकॉर्पोरेटिंग शुगर केन ट्रैश इन यूपी फील्ड्स, जो गन्ने की खेती के बाद जो उसका रेजिड्यू होता है उसको वहीं पे डाल दिया जाता है धीमे धीमे, क्योंकि वहां पे आपके पास माइक्रोब्स ज़्यादा होते हैं। उन माइक्रोब्स का काम क्या है कि वो जल्दी जल्दी उसे खाते हैं, कंपोस्ट में बनाते हैं। सो इट इज़ अ ऑर्गेनिक मैटर जो वहीं पे बनता जा रहा है। टिलेज अलाउज फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज क्रॉप रेजिड्यू, क्रॉप्स का बचा हुआ, cover crop into the soil to enhance soil fertility, improve soil structure, and providing source of nutrient for the growing crops. जो क्रॉप ग्रो होगी उसके लिए भी, जो क्रॉप ग्रो हुई थी उसके लिए भी। अब आपने, अब ये मान के चलिए जो आपने क्रॉप काटा, उसका क्या बचा हुआ आइटम था वो आपने डाल दिया एक लैंड के ऊपर। तो अगर बहुत एक्सट्रीम आपका समर है, तो उस समर से जो आपने ऊपर एक लेयर डाल रखी है, वो लेयर आपको आपके सॉइल को प्रोटेक्ट कर रही है। तो सॉइल इज ऑल्सो गेटिंग प्रोटेक्टेड, जो मैंने बेसिक्स ऑफ एग्रोनॉमी में आपको समझाया था। कवर कर देना सरफेस को, एंड धीमे धीमे वो माइक्रोब्स उसे खा भी रहे हैं, धीमे धीमे जो सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। ओके, न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन। So it is all about mixing of fertilizer uniformly. बेसल, बेसल एक फर्टिलाइजर होता है पैडी फील्ड्स के लिए तेलंगाना में, उसको डाला जाता है एंड उसके बाद रोटिवेटर्स को चलाया जाता है। रोटिवेटर्स का काम क्या होता है, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं विद इन द सॉइल। टिलेज हेल्प्स डिस्ट्रीब्यूटिंग fertilizer and soil amendments more uniformly through the root zones, क्योंकि टिलेज के जो टूल्स होते हैं वो ज़्यादा डीप तक जा पाते हैं, एंड जितना वो डीप जाएंगे एंड वो रोटेट करेंगे तो नीचे की सॉइल ऊपर, ऊपर की सॉइल नीचे, इस शेप में ऐसे चलते हुए जाएंगे। सो इससे प्रॉपर एक मिक्सिंग हो गई, काइंड ऑफ मान के चलिए जैसे कि आप एक मिक्सी को यूज़ करते हैं एंड यू आर जस्ट मिक्सिंग थिंग्स, आपने अपसाइड डाउन चीज़ों को कर दिया, जो चीज़ नीचे थी वो ऊपर, ऊपर था वो नीचे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। This ensures that plant to have excess nutrients optimum for optimal growth and development. Pest and disease management. So tillage can also disrupt life cycle of certain pests and pathogen. आप मान के चलिए बहुत सारे कीड़े हैं या जो भी आपके चूहे वगैरह हैं, वो आपके एक सॉइल है उसके अंदर उन्होंने अपने हॉरोज बना रखे हैं। हॉरोज मतलब कि अपनी छेद या गुफा जो भी है उसमें वो रह रहे हैं। अब जब टिलेज होगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा सब कुछ डिसमेंटल हो जाएगा यहाँ का एरिया, तो उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। सो टिलेज का काम ये भी है। टिलेज कैन डिस्टर्ब लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन पेस्ट पैथोजेंस, बरिंग देयर हैबिटेट और एक्सपोजिंग देम इनटू अनफेवरेबल इन कंडीशंस। किसी को अंधेरे में रहना पसंद है, हमने जल्दी जल्दी चलाया एंड वो आ गया ऊपर के सरफेस पे जहाँ सूरज है, तो चला गया। दिस कैन कंट्रीब्यूट टू मैनेजमेंट ऑफ सॉइल बोर्न डिसीजेज एंड पेस्ट। जो सॉइल बोर्न डिसीजेज होती हैं एंड पेस्ट होते हैं, ये उनके भी रिमूवमेंट में काम में आती हैं। इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, डीप समर प्लोइंग जो करी जाती है गुजरात के अंदर, उसमें एक वाइट ग्रब करके चीज़ होती है। वाइट ग्रब एक चीज़ होती है, वो ग्राउंडनट फील्ड्स के अंदर आती है, तो उसे उससे निकाला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक आपके लिए अनफेमिलियर चीज़ होगी, बट ये एक एग्जाम्पल है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। Now we are going to see water management. Certain tillage practices such as creating furrows, ridges can help managing water in the field. Furrows and ridges आपने बनाए, ridges जो बनती चली जाती हैं V शेप में with the help of flow, जो आपको एक इमेज मैंने आपको पहले दिखाई थी। It includes improving water infiltration, removing water runoff, enhancing water retention, and the root zone.
So basically furrows improve infiltration. फरो सोइंग जैसे कि आप मान के चलिए फरो सोइंग आपकी राबी में होती है ऑफ राबी मेज इन बिहार। बिहार में हमें करना पड़ता है टू कंजर्व द मॉइस्चर, तो ये टेक्निक वहाँ यूज होती है। नाउ वी विल सी वार्म ऑफ सॉइल। तो सॉइल वार्मिंग क्या होता है? टिलेज हेल्प करता है आपके कोल्ड रीजन में। जो पोटैटो का आपका फार्मर है पंजाब में, वो लैंड को प्रिपेयर करता है अर्ली टू वार्म सॉइल। उसने टिलेज करा ताकि जो वार्म सॉइल है वो आ जाए ऊपर की तरफ, सो दैट ही कैन ग्रो पोटैटोज ओवर देयर। अर्ली सीजन टिलेज कैन हेल्प वार्म द सॉइल। सीजन से पहले आपने टिलेज करा, उससे आपकी सॉइल वार्म हो गई, प्रमोटिंग क्विकर जर्मिनेशन एंड इमर्जेंस ऑफ क्रॉप इन द कूलर क्लाइमेट्स। दिस इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर हीट सेंसिटिव क्रॉप्स। आपका पोटैटो, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। फेलिसिटेट रूट ग्रोथ, दिस इज द नाइन्थ। दैट मीन्स लूज सॉइल इज इक्वल्स टू डीपर पेनिट्रेशन। जितना जो चीज लूज सॉइल है उतना ही डीपर पेनिट्रेशन होता है। इसका एक एग्जाम्पल, शुगर केन रिक्वायर्स डीप टिल्ट अराउंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ 1 मीटर जो चाहिए होता है उसे इन महाराष्ट्र रीजन। महाराष्ट्र रीजन की बात हो रही है, तो शुगर केन को एक डीपर टिल्ट चाहिए होता है। ठीक है। प्रॉपर टिलेज contributes to soil loosening, enabling better root penetration and exploration of the soil profile. This enhance plant access to nutrients and water. महाराष्ट्र में हमें डीप टिल्ट क्यों चाहिए? क्योंकि महाराष्ट्र में पानी इतना ज़्यादा नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया। तो नाउ यू कैन सी मेरे पुराने एग्जाम्पल्स एंड थोड़ा सा आपको लेक्चर्स को देखना पड़ेगा टू बेटर अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके। कंट्रोल सॉइल इरोजन। प्रॉपर टिलेज स्ट्रक्चर सॉइल इरोजन आपके रोकता है, जिसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था वी शेप, एंड मैंने आपको पीछे भी दिखाया था। कॉन्टूर टिलेज, कॉन्टूर टिलेज एक, जो मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल दिया था, एक हिल है उस पर कॉन्टूर फार्मिंग हो रखी है। एंड जब यहाँ पे मतलब गलती नहीं, यहाँ पे बारिश होगी उस टाइम पे, जब वाटर फ्लो करेगा, क्योंकि आपने इसको वर्टिकल नहीं करा है, आपने इसको इस शेप में करा है, अलोंग द विथ ऑफ द हिल आपने कर रखा है, तो यहाँ पे वाटर रिटेंशन होते हुए जाएगा, इतनी जल्दी से सॉइल पूरा वॉश ऑफ नहीं होगा, बिकॉज यू आर हैविंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। Soil control soil erosion, the breaking up of soil surface and creating more stable structure. Tillage can help reduce soil erosion caused by wind and water. ये वाटर का एग्जाम्पल है, विंड का एग्जाम्पल आपका ये भी आप देख सकते हैं। फिर से जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, हवा आएगी, फ्लैट सरफेस है, जल्दी फ्लो आउट हो जाएगा। वी शेप ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं तो जल्दी फ्लो नहीं होगा, इंटेंसिटी कम होती है। This is particularly important for preventing the loss of topsoil which is rich in nutrients. अब आप सोचेंगे कि topsoil rich in nutrients कैसे हो गई? मैं तो आपको बता रहा था कि बार बार यहाँ पे सूरज आ रहा है, topsoil पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने टिल्थ करा है, नीचे का सरफेस ऊपर आ गया है। So now the topsoil is the most favorable one and rich in nutrients. Okay. Now we will see types of tillages. So तीन टाइप के tillages होते हैं, आपका ऑन सीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज एंड स्पेशल टिलेज। ठीक है। इसको पहले इन शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। ऑन सीजन टिलेज, इट इज डन ड्यूरिंग द क्रॉपिंग सीजन, जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट क्रॉप यू आर गोइंग। ऑफ सीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज वो होगा जब जो क्रॉपिंग सीजन के अंदर नहीं होगा। इट इज डन फॉरो और नॉन क्रॉप सीजन, दैट इज समर। एंड स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज, दैट इज डन ऑन एनी टाइम with the special objective or purpose. स्पेशल टाइप ऑफ टेरेस को मैं आपको थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट आपको ऑन सीजन एंड ऑफ सीजन के बाद समझ में आ पाए बेटर। ओके। नाउ वी विल सी ऑन सीजन टिलेज, द फर्स्ट वन। सो इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग द ग्रोइंग क्रॉप सीजन। राबी या खरीफ, दो ही सीजन मानते हैं हमारे ग्रोइंग के। ठीक है।
पर्पस क्या होता है? प्रिपेयर सीड बेड, कंट्रोल वीड्स, रिजेस एंड फरो मेकिंग। अगर इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो द एग्जाम्पल वुड बी पैडी ट्रांसप्लांटिंग इन वेस्ट बंगाल। पैडी को हम ट्रांसप्लांटिंग कहेंगे। ग्राउंडनट सोइंग इन तमिलनाडु, वीट सोइंग इन पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, सो लेट्स रीड इट आउट। ऑन सीजन टिलेज, ऑन सीजन टिलेज, as the name suggests, it refers to tillage carried out during the same season as the target crop is grown. सीजन के जो क्रॉप है उसको ग्रो करने से पहले होती है। दिस कॉन्ट्रास्ट with the off-season tillage, which happens between the in the period between harvest. So between the harvest इसको हम करते हैं। ये between the harvest ऑफ सीजन टिलेज से अलग है। ऑफ सीजन टिलेज वो कि आप इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते। ऑन सीजन ये कि बस सीजन आने वाला है, लाइक सीजन इज लाइक 1 week or 2 week away, and then you're doing this, so that is on season tillage. So now we will see some like important what you call this important techniques that are being used. Preparatory tillage इसको हम कह सकते हैं before sowing the main crop. So first comes the on season tillage plays the crucial part in various aspects of crop producing and contributing. सबसे पहला आपका आता है सीड बेड प्रिपरेशन। सीड बेड प्रिपरेशन क्या हुआ, जो हम पहले आपको समझाते हुए आ रहे, रिमूविंग ऑफ क्लॉड्स एंड लेवल्स द लैंड। सबसे मेन चीज इसका यही होता है। क्या हो सकता है? प्रिपेयरिंग ऑफ सीड बेड, कंट्रोलिंग वीट, मेकिंग रिजेस एंड फरोज। हम इसी को फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे। सीड बेड प्रिपरेशन किस लिए जरूरी है? इम्प्रूवमेंट ऑफ सीड टू सॉइल कॉन्टैक्ट, जिसको हम देख चुके हैं। टिलेज क्रिएट्स लूज well aerated seedbed ensuring proper contact for optimum germination and seedling establishment। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो थोड़ा सा इसको क्विक हम देख लेते हैं। कंट्रोलिंग वीट, डिस्टर्बिंग वीट पॉपुलेशन बाय बरोइंग वीट सीड्स एंड प्लांटिंग, minimize competition of resources within the crop, creating furrows and ridges. Some crop benefit with a specific seedbed configuration achieved through tillage, like ridges for potatoes and furrows for drainage. So different different जो आपकी सॉइल होती है ये उसके हिसाब से ये होता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट आपका जो सीड है उसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, so now we are moving towards our next topic, that will be subtopic, that will be crop management, or we can say intertillage. This is also called as intertillage, crop management. So now the first one is hilling. Now hilling is what? It is moving of soil towards base of the crop. इसको हम कहते हैं हिलिंग। बेस ऑफ द क्रॉप की तरफ मूव करना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका पोटैटोज। जो पोटैटोज होते हैं वो आपके ट्यूबर्स में डेवलप होते हैं, सो प्रिवेंट देम फ्रॉम टर्निंग ग्रीन और टॉक्सिक। ग्रीन एंड टॉक्सिक होते वो डेवलप होते हैं अगर वो सनलाइट एक्सपोजर के अंदर आ रहे हैं, इसलिए हम हिलिंग का यूज करते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है शुगर केन। टू प्रोवाइड support to tall stalks from falling over, and like अगर हवा चल रही है, हवा की वजह से वो नहीं हो तो उसे एक सपोर्ट भी दिया जाता है, जिससे न्यू ग्रोथ जो होती है, जो न्यू रूट ग्रोथ होती है, वो जल्दी से गिरे नहीं। ये हिलिंग का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो नाउ वी विल सी दिस earthing up soil around certain crops like potatoes to encourage tuber development and develop support for above ground parts। above ground parts में आपका एग्जाम्पल आएगा शुगर केन का।
शुगरकेन के अराउंड हम कवर करते हैं सो दैट वो जल्दी से गिरे नहीं हवा की वजह से। पोटैटोज़ का एग्ज़ाम्पल आपका अंडरग्राउंड वालों के लिए आता है। अगर सनलाइट में आएगा तो वो ग्रीन एंड टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है। वीट कंट्रोल, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन रीज़न है इंटर टिलेज के लिए। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, हैंड हो जिसे खुरपा कहेंगे, इन द वेजिटेबल बेड उसे यूज़ करा जाता है, या बुलेट ड्रॉन खोलपा या दरुआ जिसको हम कहते हैं, बुलेट ड्रॉन आपके प्लो को वो करा जाता है बिटवीन द क्रॉप ऑफ कॉटन, सोयाबीन एंड ज्वार, ज्वार सोरगम जिसको आप देखते हैं। ब्लेड हॉरो होता है, मतलब ब्लेड हॉरो को हम यूज करते हैं वीट कंट्रोल के लिए जब क्रॉप उगी होती है तभी। सो इंटर टिलेज बिटवीन क्रॉप रोज, जो क्रॉप आपकी उगी है उनके बीच की रोज एलिमिनेट इमर्ज्ड वीट एंड डिस्टर्ब द सॉइल सरफेस सप्रेसिंग फर्दर जर्मिनेशन। अब दो क्रॉप्स के बीच में आपने अपने वीट कंट्रोल के लिए हैंड हो, अगर छोटा आपके पास फील्ड है आप हाथ से कर सकते हैं तो, या बुलेट ड्रॉन खोलपा आपने यूज करा तो उससे वीट एलिमिनेट हो गई यहाँ से। क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर एक और आपका एरिएशन भी आता है। एरिएशन जिसको मैं आपको समझा चुका हूँ, ये बहुत ही वाइटल होता है। लाइक आफ्टर द एयर, जो टॉप सॉइल आपका नॉर्दर्न पार्ट में होता है, एलुवियल प्लेन में, वो हार्ड हो जाती है। वो क्रस्ट जो उसका ऊपर टॉप क्रस्ट होता है वो हार्ड हो जाता है। अब हार्ड होने पे क्या होगा, जो एयर जो रूट्स को मिलनी है वो नहीं मिल पाएगी, एक बैरियर की तरह वो काम करेगा। तो इस टाइम पे खुरपी या किसी भी आप जो अ, आपका टूल है, आप उसे यूज करके उस स्पेस को फिर से कर सकते हैं। जो आपका टाइटन अप हो गया है उसे लूज सॉइल या ड्राई सॉइल को आप ब्रेकआउट कर सकते हैं। ये आपका प्रोसेस काम आता है। ये आपका की प्रिंसिपल भी होता है ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर। ओके, एरिएशन, loosening of soil around established plant improve root aeration, gas exchange, promote better health and growth। मैंने आपको थोड़ा सा एक डीप एग्जांपल दे देता अबाउट द कैसे एक बारिश होती है एंड उसके बाद ये सब चीजें होती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। So nutrition management is like incorporating of fertilizer, tillage mix fertilizer into soil, making nutrients readily available for plant uptake। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये यहाँ पे है। आपने ऊपर फर्टिलाइजर डाला, उसके बाद आपने टिलेज करा, यू आर टर्निंग इट राउंड एंड राउंड एंड राउंड। सो विद दिस, ऊपर का नीचे गया, नीचे का ऊपर आया, प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फर्टिलाइजर हो गया। मैनेजिंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, क्रॉप रेजिड्यू का क्या करते हैं ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। टर्निंग अंडर प्लांट रेजिड्यू आफ्टर हार्वेस्ट, it can speed up the decomposition and the nutrient cycle benefiting the next crop। अपने वहीं पे कर दिया। FYM, द फार्मर विल स्प्रेड FYM, बहुत आपने सुना होगा। FYM क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्योर्स और द कंपोस्ट ऑफ द फील्ड। आप उसको डालते हैं ऊपर, उसके बाद फ्लो चलता है, फ्लो कल्टीवेटर उसे मिक्स करता है इनटू द सॉइल और उसको सरफेस पर छोड़ दिया जाता है। अब इससे क्या होगा, वो कंपोस्ट बना, जब कंपोस्ट बनेगा तो नाइट्रोजन उसमें से निकलेगी, और जो उसके साथ निकलेगा दैट एयर विल बी एज द अमोनिया गैस। मिक्सिंग विद इट मेक्स विद स्टेबल एंड अवेलेबल फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड रूट्स। जो नेक्स्ट क्रॉप आपकी आएगी, जब आप उसे मिक्स करेंगे तो वो जो अमोनिया गैस या नाइट्रोजन वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सर हुआ पे हुआ है, वो नेक्स्ट आपके क्रॉप को बेनिफिट देगा। ठीक है, नाउ वी विल सी टाइप ऑफ ऑन सीजन टिलेज। नेक्स्ट है ये ना, हाँ, टाइप्स ऑफ ऑन सीजन टिलेज। प्रिपरेटरी टिलेज, सो नाउ लाइक प्रिपरेटरी टिलेज, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये सबसे पहला प्राइमरी टिलेज है। प्राइमरी टिलेज, एक सेकेंड ना,
आप मेरे को 1 मिनट दीजिएगा। यप। सो प्राइमरी टिलेज को हम प्रिपरेटरी टिलेज को हम प्राइमरी टिलेज भी समझ सकते हैं। दिस इज द एंटायर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू टेक अ फील्ड फ्रॉम पोस्ट हार्वेस्ट टू रेडी टू सो। हार्वेस्ट आपकी कंप्लीट होने के बाद जो भी चीजें आप उस लैंड के ऊपर कर रहे हैं, जब तक कि आपने जर्मिनेशन ऑफ सीड नहीं करा है, दैट इज प्रिपरेटरी टिलेज, और द प्राइमरी टिलेज द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर अ न्यू क्रॉप। इसका काम क्या होता है? व्हाट इज इट ऑब्जेक्टिव? इट इज टू ओपन द सॉइल, इन्वर्ट इट इनटू बरी वीड्स, मतलब जो बरी वीड्स जो हैं उनको हटा देना, पेस्ट उनको निकाल देना। टिलेज का काम क्या था? जो मैंने आपको पहले बताया, वही काम इसका भी है। Preparatory tillage, as the name suggests, encompasses the initial set of tillage operation carried out before sowing the crop. Before sowing the crop, that means after the post harvest also. ठीक है, post harvest भी है ही है। These operation aims to create conducive soil environment for seed germination, root development, and ultimately optimal crop growth। एक फेवरेबल कंडीशन आपने क्रिएट कर दी जो आपके सीड के लिए चाहिए। It forms a crucial foundation step for successful farming season। ये सबसे पहला स्टेप है जिससे कि आप बेस्ट एक अपना सीजन ग्रोथ कर सकते हैं। सो द की फीचर्स ऑफ प्रिपरेटेड टिलेज। तो इसकी क्या क्या चीजें होती हैं? दैट इज सीड बेड प्रिपरेशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। Creating loose, well aerated, weed free seed ensures a proper seed to soil contact and facilitate बेटर जर्मिनेशन। तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी देखें क्योंकि हम इस चीज़ को बहुत पहले देख चुके हैं। ओके, सो लेक्चर सो दैट बड़ा ना हो। इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर, ब्रेकिंग द कॉम्पैक्ट सॉइल अलाउज root for better penetration, air circulation, water infiltration, benefiting all over the overall plant health। हवा उसमें आती रहेगी, रूट का पेनिट्रेशन ज़्यादा बेटर जाएगा। जितना लूज सॉइल होगी, वाटर इन्फिल्ट्रेशन भी उसमें होता रहेगा। मैक्रो एयर, मैक्रो एयर, माइक्रो वाटर लॉगिंग भी नहीं होगी, सब कुछ प्रॉपर होगा। इनकॉपरेटिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्लांट रेजिड्यू जो आपके पुराने पोस्ट हार्वेस्ट थे या मैन्योर्स थे या कॉम्पोस्ट जो आपने बनाया था, enhance the soil fertility and enhance its fertility and improve the physical properties। आपका चला था राउंड एंड राउंड एंड राउंड, वो एग्जाम्पल था। दैट कम्स ओवर हेयर। मैनेजिंग वीड्स, आपने जब इसको राउंड एंड राउंड करा तो आपका वीड भी, जो यहाँ पे जो वीड की ग्रोथ इतनी ज़्यादा अंदर तक नहीं होती, आपने वो भी वहाँ से निकाल दिया। जो अंडरग्राउंड बरोज एंड आपके हाइव्स थे, उन एनिमल्स के जो आपको निकालने थे, पेस्ट भी आप यहाँ से निकालते हैं। मैनेजिंग वीड, so we can see this: controlling population, burrowing weeds, seed, minimizing competition of water, nutrients during the early stage of the crop growth, breaking the hard pans, so deep tillage can shatter compact layer of subsoil। now ये थोड़ा एक नया चीज है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, so I'll take it a little more seriously। अब हम देखते हैं एरिड रीजन्स में हम चले गए। so this condition is all about arid region, जहाँ पे सूखा बहुत है, वहाँ पे पानी आपके लिए अभी है ही नहीं। तो जब पानी नहीं है तो वो जो सॉइल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 सेंटीमीटर तक हार्ड होगी, वो अब एक्सपेक्ट जो हमारा लेवल है उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गई। नाउ वी आर यूजिंग डीपर टिलेज। जो टिलेज हमको ऑप्टिमम हम मानते हैं नॉर्दर्न रीजन में 25 सेंटीमीटर से ही होता है। नाउ वी आर गोइंग बिलो दैट। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, महाराष्ट्र में 1 मीटर नीचे तक हमें टिलेज करना पड़ता है। सो दैट इज हाउ breaking the hard pans. Deep tillage can shatter compact layer of subsoil, allowing root to access vital water resources, especially in arid region। तो हम ये सोचते हैं कि पानी नीचे मिल सकता है, ऊपर
सॉइल ऊपर सैंड का सॉरी सन का जो कहते हैं आपका एक्सपोजर है वो ज़्यादा है, तो मॉइस्चर लेवल हमें 1 मीटर 2 मीटर यहाँ तक मिल सकती है, तो हम इतना नीचे तक जाते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अवर नेक्स्ट थिंग, कॉमन प्रिपरेटरी टिलेज प्रैक्टिसेस। So what are these? Moldboard plowing. Moldboard plowing is like it is a classic inverting plow. ये यूज होता है इंडो गैंगेटिक रीजन्स के अंदर। इट इज यूज टू कट द स्लाइस ऑफ द सॉइल एंड टर्न इट completely अपसाइड डाउन। मोल्डबोर्ड प्लो मैंने इसका एक एक आपको दिखाया था अपने शॉर्ट में। आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टिलेज है इसका काम ये है कि सॉइल को ये कट करेगा, कट करके एकदम ही अपसाइड डाउन कर देगा उसे। सो इससे क्या होता है, जो अपसाइड डाउन आपने करा उससे जो बरिंग आपके वीड थे, ये जो भी रेजिड्यूज थे वो सब उससे हट गए। जो सैलिनेशन आपका प्रोसेस होता है उसके लिए इसको बेस्ट माना जाता है, सुटेबल माना जाता है। नदर्न रीजन या इंडो गैंगेटिक प्लेन्स रीजन में ये होता है। ओके, इसको थोड़ा हम बेटर और एक्सप्लेन करेंगे विद द थिंग्स जो ये आगे आती जाएंगी। ओके, मोल बोर्ड प्लॉइंग, deep tillage operations that inverts the soil burying residue, creating loose seed bed. आपने एकदम से पूरा ओवरटर्न कर दिया, सो यू आर गेटिंग अ लूज सीड बेड। लूज सीड बेड क्योंकि वो अंदर साइड से आ रहा है, दैट इज नॉट एक्सपोज टुवर्ड्स द सन, सुटेबल फॉर हैवी सॉइल्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग ऑर्गेनिक मैटर्स। हैवी सॉइल्स को टर्न अराउंड करने का काम में आता है, और जो ऑर्गेनिक मैटर्स है उसको नीचे से ऊपर लेके जाता है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड चिजल प्लोइंग। ये भी लूजनिंग ऑफ सॉइल के काम में आता है, प्रमोटिंग एरिएशन। रूट पेनिट्रेशन आइडियल फॉर ब्रेकिंग अप हार्ड पैन्स एंड द मैनेजिंग रेजिड्यूज। हार्ड पैन ये भी एक डीपर टिलेज के काम में आता है, जिसको हम यूज में लाते हैं। चिजल प्लोइंग में एक सेकंड हमें थोड़ा सा इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा, सो दैट आई कैन, हाँ मैंने रखा था ये आपके लिए। बॉल बोर्ड फ्लो, डिस्क फ्लो, एंड दिस इज द चिजल फ्लो। अब आपको थोड़ा एक बेटर समझ में आएगा। ये जब टूल चलेगा तो ये ऐसे करके ये थोड़ा सा वर्टिकल शेप में होता है। जब सॉइल इसमें जाती है, सॉइल यहाँ पे गई, ऊपर चढ़ी एंड राउंड। डिस्क फ्लो एक डिस्क की तरह फॉर्म में ऐसे करके बनाता हुआ जा रहा है। चिजल फ्लो जहाँ पे आपका हल्का हल्का अगर पत्थर वगैरह भी है तो उसको भी आपको पूरा का पूरा उसका सॉरी आपका टिलेज करता हुआ जा रहा है। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर। आई एम ग्लैड कि मैंने इसको ऐड करा था इस। सो नाउ डिस्किंग। डिस्किंग रोटेटरी टिलर है। डिस्क शेप फॉर्मेट, डिस्क शेप शेप इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था वहां पे। क्रिएट अ शैलोअर सीड बेड कंपेयर टू प्लोइंग। इसका काम थोड़ा सा शैलो बनाता है, मतलब इट्स नॉट वेरी डीप। इट इज यूजफुल फॉर इनकॉर्पोरेटिंग रेजिड्यू एंड वीट कंट्रोल। वीट कंट्रोल के ये काम में आता है। नाउ harrowing levels the soil and create the smoother seed bed, promoting uniform seed distribution and its emergence. So ये एक लेवल करता है सॉइल को वेरी इवनली, एक स्मूथर सीड बेड बनाता है। अनइवन सीड बेड आपको इससे देखने के लिए नहीं मिलता है। Subsoiling is like deep tillage solely focus on breaking hard pans without significant soil disturbance. इसका काम क्या है, हार्ड पैन जो उसके भी हार्ड सर्फेसेज है उनको तोड़ना, सॉइल में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करता है। इट जस्ट ब्रेक्स द सॉइल एंड इट्स नॉट क्रिएटिंग फिजिकली आपको ऊपर कोई चेंजेस नहीं दिखते, बट ये अंदर सब सॉइल ये अंदर की तरफ करता है। चिजल इज लाइक समथिंग जो अंदर भी काम करता है, रूट पेनिट्रेशन में लोअर लेवल्स में काम करता है, ठीक है। सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स
factor influencing preparatory tillage. नाउ वी हैव टू सी कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे काम में आते हैं. डिफरेंट फैक्टर्स आपके आते हैं. क्लाइमेट है, सॉइल टाइप है, क्रॉप रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन है एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स है. सो क्लाइमेट को जिसे हम जानते हैं, कैसी सॉइल है, कैसा उसका नेचर है, क्या चीज़ हमें ग्रो करनी है, अकॉर्डिंग टू दैट हम करेंगे. रेनफॉल पैटर्न इसमें बहुत इफेक्ट करता है. लाइक अगर बारिश हो गई है, बारिश होने के बाद हम टिलेज करते हैं, उसका इफेक्ट एंड उसके लिए मशीनरीज या टूल्स अलग होंगे. वाइल अगर बारिश अगर नहीं हुई है या हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लाइक आप समझ सकते हैं, बारिश हो गई है तो पानी इसमें भरा हुआ है, बारिश नहीं हुई तो ये सूखा है. तो दोनों के लिए, जैसे कि आप बारिश में डिफरेंट टाइप ऑफ शूज पहनते हैं एंड आप हार्ड सरफेस के लिए डिफरेंट शूज पहनते हैं, इट्स लाइक दैट. सो इसी तरीके से टिलेज भी यूज होता है. अगर गीली मिट्टी है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी यूज होगी एंड अगर सूखी मिट्टी है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ. रेनफॉल पैटर्न, टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एंड द वीट प्रेशर इम्पैक्टिंग द टिलेज नीड्स. यही पे आपको बताया जाता है. जो सॉइल का मॉइस्चर है उसी के साथ अगर पानी भी है तो वीड्स कैसी किस टाइप की हैं वो ग्रो हो रही, हम उस चीज को भी देखते हैं. सॉइल टाइप, सैंडी सॉइल में receive less tillage while clay soil may benefit with a deeper operation. सैंडी सॉइल के लिए हमें लेस टिलेज की जरूरत होती है. क्यों लेस टिलेज जरूरत होता है? क्योंकि जो सैंडी सॉइल होता है उसका नेचर ये होता है कि वो बहुत कोर्स होती है. आप उसमें टिलेज करोगे कोई फायदा ही नहीं है. बट वहीं जहाँ पे क्लेई सॉइल है, जहाँ पे क्लॉगिंग आपको ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पे आपको डीपर टिलेज करना पड़ेगा. क्योंकि ऊपर तो क्लॉग्स हैं, आपको क्लॉग्स को अनक्लॉग करना है. क्रॉप रिक्वायरमेंट, जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ, डिफरेंट आपके सॉइल होती है एंड डिफरेंट सॉइल पर डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं. सो डिफरेंट क्रॉप हैव वेरिंग नीड्स फॉर द सॉइल टिल्थ, ड्रेनेज एंड वीट कंट्रोल. महाराष्ट्र में अगर, वही एक पुराना एग्जांपल, महाराष्ट्र में अगर हम ग्रो करते हैं शुगर केन को तो उसको 1 मीटर डीप तक टिलेज चाहिए होता है. वहीं पे अगर हम नॉर्दर्न स्टेट में उसे ग्रो करते हैं तो उसको उतना डीप नहीं चाहिए होता है, बिकॉज डिफरेंस इन द कंडीशन जहाँ पे हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, वेरिंग अकॉर्डिंग टू द सॉइल. ओके, नाउ वी विल सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इंडिया में कंसिडर होता है, वो है इकोनॉमिक कंसिडरेशन. कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इक्विपमेंट, लेबर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ टिलेज प्रैक्टिसेस. मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया में हैंड हो भी यूज होता है, खुरपी, बुलक प्लो भी यूज होता है एंड मॉडर्न मशीनरीज भी यूज होती है. अगर आपके पास एरिया कम है तो यू यूज हैंड फ्लो. इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी इसमें देखा जाता है. बुलक आप यूज करते हैं, सो दैट इज लाइक आपके पास मीडियम साइज का फील्ड है, यूज दैट. एंड बहुत बड़ा आपके पास है, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा यू आर हैविंग द फील्ड, तो आप यहाँ पे आपका आपका यूज करते हैं ट्रैक्टर्स का. ओके, नाउ एनवायरमेंटल कंसर्न. टिलेज से क्या होता है? टिलेज से आप सॉइल इरोजन को रोकते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ. प्रिजर्विंग ऑर्गेनिक मैटर आर इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंट फैक्टर पर. ठीक है, तो सॉइल इरोजन को ये रोकता है. ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो आप टिलेज से आप राउंड एंड राउंड टर्न करके आप करते हैं, उसको भी करता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ऑर्गेनिक मैटर आपके पास अगर है, आप खुद बना पा रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर की वजह से आपको फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स का कम यूज करना पड़ेगा जो आप बाहर से खरीदेंगे. सो दैट इज ऑल्सो अ इकोनॉमिक कंसिडरेशन. सो नाउ एडवांटेज, वही एडवांटेज हम फिर से घूम फिर के आते हैं. वीट कंट्रोल, डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रॉय द वीट साइकिल and their seed, reducing competition with the crop towards the nutrient. Improved soil aeration, soil loose हो जाती है, allowing the air to circulate around the roots, facilitating growth and nutrition intake. Incorporation with the amendment, mixed with the fertilizer, herbicides. वही आपका राउंड एंड राउंड आपने टिल्थ करा, उसका हो गया. मॉइस्चर मैनेजमेंट, लूज सरफेसेस होती है जिसकी वजह से इवेपोरेशन
कम हो जाता है एंड मॉइस्चर रिटेन हो जाता है नियर द रूट्स. Disease and pest control, it can manage help the diseases, pests that can live in the crop residue by disturbing their habitats. आपने फरोज हटा दिए, हो गया सीड बेड प्रिपरेशन. स्मूथ सीड बेड अपने बन गए, वेल एरिएटेड हमारे हो गए. लूज सरफेस फॉर जर्मिनेशन एंड रूट डेवलपमेंट. इसको मैंने थोड़ा जल्दी करा है क्योंकि हम इस चीज़ को पहले भी पढ़ा चुके हैं एंड बहुत बार पढ़ा चुके हैं. कई जगह आपको मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा. डिसएडवांटेज वही हुए. It can increase soil erosion, especially on the slope, with the improper practice. अगर आप नहीं करते हैं टिल, ऑर्गेनिक मैटर का लूज हो जाता है. एक्सेसिव टिलेज कैन एक्सेलरेट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लीडिंग टू डिप्लीशन इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली. फ्यूल कंजम्पशन, मैकेनिकल टिलेज अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उसके लिए फ्यूल लगता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप गैसेस का एमिशन वहाँ से होगा. लेबर इंटेंसिव, अगर आप हैंड वीडिंग कर रहे हैं या मैनुअल टूल्स का रिक्वायरमेंट कर रहे हैं तो आपको लेबर बहुत ज़्यादा लगेगी. अब टिलेज के लिए हम ये भी कह सकते हैं इट सॉइल कैन डैमेज सॉइल एग्रीगेट्स एंड द बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म टर्म इम्पैक्टिंग लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ. अब ओवर टिलेज अगर आप करेंगे, बार बार रोटेट करते रहेंगे, चीज़ों को बदलते रहेंगे, तो दिट विल बी लाइक आपने जो ऑर्गेनिज्म थे उनको प्रॉपर अपनी पूरी ग्रोथ नहीं करनी थी. लाइक अगर मैं सोचता हूँ, अगर मैं आपको बताता हूँ, एक को अगर हमें ग्रो करना है, लाइक एक माइक्रोब की जो लाइफ है वो नीचे रहेगा एंड जब तक वो पूरा काम नहीं करेगा उससे पहले आप उसे ऊपर या एक्सपोज टू सन कर देते हैं तो वो खत्म हो जाता है. उसकी साइकिल वहीं खत्म. ओके, सो दिस इज व्हाट डिसएडवांटेजेस भी हैं यहाँ पे टिलेज के. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ टिलेज. लाइक टिलेज के तीन मेन मेजर टाइप्स होते हैं, दैट इज primary tillage, secondary tillage, and the seedbed preparation. So first we are going to see primary tillage. So इसका बेसिकली मैं आपको डेफिनेशन एंड फीचर आपको पहले से बता देता हूँ एंड देन वी विल रीड इट आउट सो दैट हम इसे बेटर समझ पाए. ओके, सो फर्स्ट मेजर सॉइल ऑपरेशन डन आफ्टर द हार्वेस्ट और ऑन इंटाइटल फॉलो लैंड. सबसे पहला काम जो करा जाता है ये प्राइमरी टिलेज का होता है. डीपेस्ट टिलेज ऑपरेशन जो इसका होता है 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक का होता है. इसका मतलब कि जो एक आपकी लैंड है उसके 10 से 30 सेंटीमीटर तक ये जाता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लोइंग. प्लोइंग क्या होता है? कटिंग प्लस इन्वर्टिंग सॉइल. अब इसका एम क्या होगा? एम वही होता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल, कंट्रोल ऑफ वीड, इनकॉर्पोरेट स्टबल एंड रिस्टोर द स्ट्रक्चर. ठीक है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ एंड देन आई tell you about the example about it. Okay, the first cutting and inverting of soil that is done after the harvest of crop or entitled follow is known as primary tillage. आपने जो हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप काटी उसके बाद करना या बिल्कुल बैरन लैंड है उस पे करना. ठीक है, इट इज नॉर्मली द डीपेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन टू क्रॉप्स. दो क्रॉप्स के बीच का टाइम होता है. डेप्थ में रेंज बिटवीन 10 से 30 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा. इट इंक्लूड्स प्लोइंग टू कट और इन्वर्ट द सॉइल फॉर फर्दर ऑपरेशन. प्लोइंग क्या होता है? कटिंग एंड इन्वर्टिंग ऑफ सॉइल. कटिंग प्लस इन्वर्टिंग सॉइल. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ डीप ओपनिंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल टू ब्रिंग आउट द डिजायरेबल टिल्थ. जितना आप डीप कहें उससे आप डिजायरेबल टिल्थ निकाल सकते हैं. The main objective is to control weed, to incorporate crop stubble and restore the soil structure. अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. So the example is wheat harvest in northern India is normally done with the देसी plow या ट्रैक्टर माउंटेड प्लो बोर्ड. प्लो बोर्ड जिसको मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ.
इसका काम होता है टू इन्वर्ट द सॉइल एंड डिस्ट्रॉय द फेलारीज वीड। फेलारी वीड जो होता है उसे निकालने के काम में आता है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। There are several different types of primary tillage implementation with their own advantages and disadvantages. हर एक जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे मोल्ड फ्लो को। इसका फिगर मैं आपको दिखा चुका हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गो बैकवर्ड एंड मैं बार बार इसको ऐड भी नहीं कर रहा हूँ। आपको एक इमेज विजुअलाइजेशन हो चुका होगा। इसका काम होता है टू इन्वर्ट द सॉइल कंप्लीटली, बरिंग द रेसिड्यू या वीट। ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? इट इज़ गुड फॉर वीट कंट्रोल या इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि जो सॉइल का स्ट्रक्चर है इसने उसे डिस्टर्ब करा है एंड सॉइल इरोजन भी हो सकता है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल अभी आके देता हूँ। फर्स्ट विल रीड इट आउट। द प्लो इनवर्ट सॉइल, बरिंग क्रॉप residue and weed. They are effective for controlling weed and incorporating organic matter, but they can also disrupt soil structure and increase the erosion. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये पंजाब में यूज किया जाता है बिफोर सोइंग ऑफ पोटैटो, या फिर मेज आपको कॉर्न बिफोर द राइस। ओके। बोलपोट फ्लो को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड डिस्क फ्लो। सो डिस्क फ्लो के बारे में आपको बताता हूँ। ये एक रोटेटरी डिस्क होती है। ये कट करती है सॉइल को एंड चैटर कर देती है उसे। शैटर मीन्स तोड़ देना। राउंड स्ट्रक्चर ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। जो मोल बोर्ड आपका है, मोल बोर्ड आपका इस शेप में है, तो ये डिस्ट्रप्शन ज़्यादा करता है, ये सॉइल को ज़्यादा डिस्ट्रप्ट करता है। लेकिन क्योंकि ये राउंड शेप में है तो ये कट करती है। ठीक है। सपोज करिए कोई आपको एक ऐसे शेप से मारेगा, इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, आपको चोट लगेगी, आपके सर पे एक सर पे मारा तो एक राउंड सा स्पॉट बन जाता है, उसे घूंघरा कहते हैं हमारे इन नॉर्दर्न स्टेट्स में। बट वहीं पे इस राउंड सर्कल को देखेंगे तो वो आपको डीपर कट देगा। इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होगी बट यू विल गेट ब्लड आउट ऑफ दैट। ऐसे डिस्क फ्लो को आप इस तरह से समझ सकते हो, सॉइल पे इस तरीके से चला है। सो इट यूज रोटेटिंग डिस्क टू कट एंड शेटर द सॉइल, लेस डिस्टर्बेंस एज कंपेयर टू मोलबोर्ड, लेस इफेक्टिव इन वीड कंट्रोल। जैसे वीड आपका यहाँ पे ग्रो हो रहा था एक सॉइल के ऊपर, ये तो कट करता हुआ गया, वाइल मोल्ड बोर्ड इसको पूरा हटा के गया। तो मोल्ड बोर्ड इज मोर इफेक्टिव इन डिस्क देन डिस्क फ्लो आपके उसके लिए, वीड कंट्रोल के लिए। ओके। सो नाउ वी विल सी। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दिस फ्लोज यूज रोटेटिंग डिस्क टू कट एंड चैटर द सॉइल। They are less disruptive to soil structure than moldboard flow, but they are less effective at controlling weeds and incorporating organic matters. जब इसने पूरा ही ऐसे राउंड राउंड शेप नहीं करा तो इसने ऑर्गेनिक मैटर को भी नहीं मिक्स करा। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जो आपका कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल होती है महाराष्ट्र रीजन की, वहाँ पे स्टिकी क्ले होती है सॉइल। तो वहाँ पे अगर आप मोल बोर्ड चलाने की कोशिश करेंगे तो मोल बोर्ड वहाँ पे जाएगा अटक, क्योंकि स्टिकी है, क्लेई नेचर है। वहाँ पे आपको डिस्क फ्लो का इस्तेमाल करना है। ठीक है। नाउ द चिजल फ्लो। चिजल फ्लो इसका फिगर मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। इसका काम होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल विदाउट इन्वर्जन। क्योंकि जो इसका शेप है वो है ऐसे, तो इसका काम ये अंदर गया, इट गोज लाइक इनसाइड। इसने जो भी करा वो अंदर अंदर करा, आपको ऊपर इतनी विजिबिलिटी नहीं दिखी। ओके। इट इज गुड फॉर ब्रेकिंग कॉम्पैक्ट लेयर एंड इम्प्रूविंग द ड्रेनेज। ये अंदर ही अंदर काम करता है, लेकिन इसका भी वही काम है,
वीड ब्यूरियल में ये काम नहीं आता है। ठीक है। दिस प्लो यूजेस narrow shanks to lose in the tool to loosen the, the soil, sorry, without reverting it. इसको टर्न अराउंड नहीं कर रहा है। They are effective for breaking the compact soil, improving drainage, while they are less effective at controlling weeds and incorporation of organic matters. क्योंकि जो ऊपर की सॉइल नीचे नहीं ला रहा तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट और जो इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सो डीपली रूटेड जो आपकी टर्मरिक होती है या बनाना होता है या शुगर ग्रेन होता है, ये उसमें काम आता है। चिजल प्लो। ओके। तो फोर्थ आपका आएगा रोटेटरी टिलर। सॉरी, नाउ वी आर गोइंग रोटेटरी टिलर। रोटेटरी टिलर का काम ये होता है, ये वर्टिकल डिस्क में होता है, इस शेप में। सो इसका काम ये है, इसके ब्लेड्स होते हैं जो चॉप एंड मिक्स एंड पल्वराइज द सॉइल करते हैं। ये बहुत ही फाइन सीड बेड बनाता है, इसका एक एडवांटेज है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक्सेसिव यूज अगर आपने कर लिया तो जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। इसका बहुत एग्जाम्पल रोटेटरी टिलर का मैं आपको फिगर मैंने ये है। द एग्जैक्ट फिगर वुड बी वेयर आई एम गोइंग वो है दिस वन। ये राइस के लिए काम में आता है। राइस और व्हीट बेल्ट में क्विक लैंड प्रिपरेशन के लिए इसको यूज करा जाता है। आपको पंजाब साइड में बहुत आसानी से ये दिखते हैं। ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन वेयर we were there. Rotated tiller. So these implement use rotating blades to chop and mix the soil. इसने chop करा like this and then mix, क्योंकि ये हल्का सा slant में होता है। It is in a slant form. So दो slant जब एक साथ चलते हैं तो they are like rotating the things and churning the things within inside. They are effective for creating fine seedbed, but they can destroy the soil structure and increase erosion. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मैंने आपको दोनों अच्छे से बता दी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टाइप ऑफ प्राइमरी टिलेज। आई नो दीज लेक्चर्स आर अ बिट लॉन्गर, बट अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो आगे ये जो टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मुझे एक्सप्लेन नहीं करने पड़ेंगे। ओके। डिपेंडिंग अपॉन पर्पस और नेसेसिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ टिलेज आर कैरिड आउट। डीप फ्लोइंग, सबसॉइल और ईयर राउंड टिलेज। सो इसको देखते हुए हम सबसे पहले चलते हैं डीप टिलेज को। डीप टिलेज आपका क्या होता है, हम इसको एक शॉर्ट में समझते हैं। जो लार्ज क्लॉग्स हमारे बन जाते हैं, वो क्यों बनते हैं? क्योंकि सन की वजह से ड्राई हो जाता है। तो क्लॉग जो होते हैं क्रम्बल हो जाते हैं ओवर द टाइम। डीप टिलेज आपका काम करता है पेरेनियल वीड्स, पेस्ट और जो स्टबल्स होते हैं उनको एक्सपोज करने का। डीप टिलेज कितना डीप जाता है? दैट इज लाइक 25 टू 30 सेंटीमीटर फॉर द डीपली रूटेड क्रॉप, जैसे कि पिजन पी, और 15 से 20 सेंटीमीटर फॉर द मेज। ये क्या करता है? इसका काम क्या है? इम्प्रूव soil moisture retention. So now we will see and then I'll tell you about the example. Deep plowing turns out large side cloth which are baked by the hot sun while it is done in the summer. तो extreme summer में आप इस चीज को देखते हैं। These cloth crumble due to aerated heating and cooling and due to occasional summer showers. ठंडा हुआ, लाइक गर्म है, पानी पड़ा उसके ऊपर, एंड उसके बाद जब फिर से हीट होती है, लाइक द फिर से द लाइक हीट का इफेक्ट आता है सन का, तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये उसमें काम आता है। ठीक है। दिस प्रोसेस इज ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्लॉग, improve soil structure. The rhizomes and tubers of perennial weed dies due to exposure of hot sun. अब जो वीड्स थी
वो मर गई क्योंकि वहां पे पानी नहीं था. दे आर डाइंग ऑफ. डीप समर फ्लोइंग किल्स पेस्ट ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ प्यूपे टू हॉट सन. जो पेस्ट होते हैं उनके प्यूपे, प्यूपे मतलब कि एक साइकिल होती है पेस्ट की. पहले वो प्यूपा बनता है. प्यूपा आपके, अगर मैं आपको प्यूपा इन शॉर्ट समझाऊं, तो इट इज लाइक जैसे बटरफ्लाई का फॉर्मेशन होता है. एक छोटा सा कीड़ा होता है, कीड़ा लावा होता है, लावा देन कन्वर्ट्स इनटू प्यूपा, अपने अराउंड एक कोटिंग बनाता है, एंड उसमें से फिर वो बटरफ्लाई निकलती है आपके उड़ती हुई. तो ये एक साइकिल है पेस्ट की. ओके. तो आपने जब प्यूपा अपने कंडीशन के अंदर अंदर था, उस टाइम पे आपने टिलेज करा, वो एक्सपोज हो गया टुवर्ड्स द फॉरेन कंडीशन, एंड वहां पे वो मर गया. ठीक है. सो नाउ a deep tillage of 20 to 25 centimeter is necessary for deeply rooted crops like pigeon peas, जो मैंने आपको बताया. Moderate and deep tillage 15 to 20 centimeter is required for maize. Okay. Deep tillage also improves the soil moisture content. However, the advantage of deep tillage in dry farming condition depends on rainfall pattern and cotton. It is advisable to grow deep flowing only for long duration डीपली रूटेड क्रॉप. डीपली रूटेड क्रॉप के लिए हम इसको यूज करते हैं. द डेप्थ ऑफ फ्लोइंग शुड बी रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट कैन वेट. कितना डीप हमें जाना है ये आपका रेनफॉल के हिसाब से होता है. ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक एग्जाम्पल. जो फार्मर इन तेलंगाना होते हैं, वो डीप फ्लो यूज करते हैं रेड सॉइल के ऊपर इन समर टू एक्सपोज पिंक बॉलवॉर्म प्यूपे आफ्टर कॉटन हार्वेस्ट. पिंक बॉलवॉर्म लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था. ये कॉटन के ऊपर एक डिसीज होती है कॉटन प्लांट के ऊपर जो लग जाती है, जिससे कॉटन की फसल खराब हो जाती है. तो वहां पे हमने यूज करा ताकि वो जो प्यूपा उग रहा था वो मर जाए एंड हमारा कॉटन बच जाए. BOLLWORM, पिंक बॉल फॉर्म, ये इसका स्पेलिंग है. यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर बेटर. एक आप फोटो देख लेंगे तो माइट भी आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको याद रहेगा. इन बैक ऑफ योर मेमोरी यू विल रिमेम्बर दैट. Now we are going towards subsoiling. Subsoiling is like break hard pan. हार्ड पैन्स में आपका सिल्ट, क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम, या मैनमेड जो फ्लो है उसके लिए. इससे काम क्या होता है? इम्प्रूव द सॉइल रूट पेनिट्रेशन एंड वाटर मूवमेंट. चिजल फ्लो या सबसॉइलर जिसे हम कहते हैं, वो 60 टू 70 सेंटीमीटर डीप तक जाता है. इसके इफेक्ट्स नॉन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं. वर्टिकल mulching प्रिवेंट्स रिकॉम्पैक्टेशन. जो वर्टिकल मल्चिंग होती है उससे रिकॉम्पैक्ट हो जाती है. तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लॉन्ग टर्म लास्ट नहीं करता है. ओके. हार्ड पैन में प्रेजेंट इन द सॉइल विच रिस्ट्रिक्ट रूट ग्रोथ फॉर क्रॉप्स. हार्ड पैन के मतलब कि आपका जो रूट्स हैं वो डीपर नहीं जा पा रहे. सो दिस में स्लिट पैन, आयरन, एल्यूमिनियम पैन, क्ले पैन और मैनमेड पैन स्लिट बनाई जाती हैं. डिफरेंट ये टूल्स हैं उनके यूज से. Man-made pans are tillage pan introduced by repeated tillage at the same depth. बार बार सेम डेप्थ पे टिलेज करी जाती है. रूट ग्रोथ फॉर द क्रॉप आर confined to top few centimeter of the soil where deeper penetration of root is inhibited by the hard pans. सो रूट जो ग्रोथ होती है वो पहले सेंटीमीटर ऑफ सॉइल मतलब अपर लेयर्स पे चलती रहती है, बट हमें डीपर पेनिट्रेशन चाहिए होती है. इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो है आपका कॉटन ग्रोथ. कॉटन ग्रोथ आपका 2 meters ऑफ डीप एलोविलियल सॉइल विदाउट द पैंस होता है. लेकिन हार्ड पैन क्योंकि वहाँ प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है आपका वो आपका 15 से 20 सेंटीमीटर जा सकता है. सिमिलरली आप देखते हैं जो वर्टिकल ग्रोथ उसकी होती है शुगर केन की इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू हार्ड पैन एंड इट इज नॉट कंपनसेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल स्प्रेड. तो आप यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कैसे आपको एक डेप्थ अश्योर करनी पड़ती है अपने सीड के लिए कि उसे वो सीड मिले तभी वो अपने
एक ग्रोथ को लेता है। ही इज नॉट टेकिंग ग्रोथ जब तक वो एक ऑप्टिमम लेंथ पे आपका सीड या आपका सीड सॉइल के अंदर नहीं हो। Subsoil is breaking the hard pan without inversion and with less disturbance of soil. सबसॉइलिंग का काम ये होता है, जो चिज़ल होता है उसका काम ये होता है कि जो सॉइल है उसका टेक्सचर नहीं बदले, लेकिन आपको वो डेप्थ प्रोवाइड कर दे। इट इज प्रोवाइडिंग डेप्थ विदाउट चेंजिंग द top layer. Okay, now we are moving toward, sorry, a narrow cut is made on topsoil while share of subsoiler shatters the hard pan. Chisel plow are also used to break hard pans and present even at the 60 to 70 सेंटीमीटर की डेप्थ पे। चिजल प्लो या सबसॉइलर आपके 60 से 70 सेंटीमीटर डीप तक पहुंच जाते हैं, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा था। द इफेक्ट ऑफ सबसॉइलिंग डजंट लास्ट फॉर लॉन्ग टू अवॉइड क्लोजिंग ऑफ सबसॉइल फरो। वर्टिकल मल्चिंग इज अडॉप्टेड। जो वर्टिकल मल्चिंग है वो प्रिवेंट कर देती है, वो उसको अडॉप्ट करा जाता है, सो दैट जो सबसॉइल फरो है उसे हम क्लोज भी कर दें या रिकॉम्पैक्टेशन भी उससे हो जाता है। इसको हम जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वही शुगर केन रूट्स। हार्ड पैन को कहते हैं ऑफन फेस हार्ड पैन, वाइल सब सॉइलिंग इम्प्रूव केन ग्रिप एंड यील्ड। सब सॉइलिंग अगर हमने करी है जो हार्ड पैंस की वजह से जो ऑफन फेस कर रही है, उसकी केन की ग्रिप मतलब कि आपके गन्ने की जो मोटाई है और उसकी यील्ड है, दोनों बढ़ती है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स ईयर राउंड टिलेज. So air route tillage is done throughout the years. It is very common during the dry region of the summer shower using summer showers. जब समर्स में हल्की सी बारिश होती है तो उस टाइम पे करा जाता है. Fields are kept open. Plow used to suppress weed and even on the off season. कि मतलब जहाँ जहाँ पे आपका वीड्स वगैरह उग रहे हैं उन चीज़ों को निकालने का मत है, ये पूरे सीजन कभी भी आप कर सकते हैं. Tillage operations are carried out throughout the years are known as year-round tillage. In dry farming region, field preparation are initiated with the help of summer showers. जब summer showers आएंगे तब इनको करा जाएगा. Repeated tillage operations are carried out until the sowing of the crop. Crop को आपने sow नहीं करा उससे पहले आप इसे करे जा रहे हैं, ठीक है. Even after the harvest of the crop, the field is repeatedly plowed or furrowed to avoid weed growth into the off season. ऑफ सीजन में भी वीड वहाँ पे ग्रो ना करे. वीड अगर ग्रो कर रही है तो न्यूट्रिशन ले रही है, आपका वाटर रिटेंशन या वाटर आपका जो आपका वाटर सॉइल के अंदर है वो भी चीज़ ले रही है, तो इन चीज़ों को हम वहाँ पे देखते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ द प्राइमरी टिलेज. सो हमने इतनी देर में ये देखा कि क्या होता है. सॉइल एरिएशन एंड ड्रेनेज को इम्प्रूव करेगा, वीड कंट्रोल करेगा, ऑर्गेनिक मैटर इनकॉर्पोरेट करेगा, वार्म वार्म सॉइल जो है जो अंदर की है उसे ऊपर लाएगा, एंड इट ऑल्सो क्रिएट मॉइस्चर फॉर द एंड मॉइस्चर भी करेगा, रिटेनिंग ऑफ सीड बेड भी करेगा, ठीक है. जो मैं आपको पहले समझाता हूँ ये वही है. इम्प्रूव सॉइल एरिएशन एंड ड्रेनेज. प्राइमरी टिलेज से क्या होता है, कॉम्पैक्ट सॉइल बन जाती है, अलाउइंग द एयर एंड वाटर टू पेनिट्रेट डीपर, facilitating the root growth and nutrient uptakes. This is especially beneficial for the crop with the deeper root system. प्राइमरी टिलेज आपका डेप्थ में होता है, तो आप समझ सकते हैं ये डीपर रूट सिस्टम्स के लिए होता है, ठीक है. Weed control, the initial disruption of the soil surface by the weed seed and disrupt established weed, significantly reducing competition of the resources with your crop. बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी. What are the advantages and disadvantages भी वही रिपीट होकर आएंगे. Incorporation of organic matter, कैसे आप नीचे से मिक्सिंग ऑफ द क्रॉप करते हैं. क्रॉप रेजिड्यू जो आपका होता है, मैन्यूर्स होते हैं, उनको आप ऊपर से नीचे करते हैं, लाइक द राउंड राउंड राउंड, ठीक है. वार्मिंग ऑफ द सॉइल, कोल्डन क्लाइमेट में, जो कोल्डर क्लाइमेट में आपको मतलब वार्मिंग ऑफ द सॉइल में आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ. सपोज करिए एक ये ठंड का रीजन है, इट्स कोल्ड ओवर हेयर, एंड नाउ जो ऊपर की लेयर है वो ठंडी है, बट द बॉटम, जैसे कि आप अगर घर पे नहाने जाते हैं, अगर आपके घर पे ट्यूबवेल होगा, सो यू वुड नो कि ठंड में भी
ट्यूबवेल में से जो नीचे से पानी आता है, जो ग्राउंड वाटर जो आपके पास आ रहा है, दैट इज लेस कोल्डर देन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग ऑन द लाइक ऑन जो आपके पास नॉर्मली टैंक्स में पानी है। इससे आप समझ सकते हैं वार्मिंग ऑफ द सॉइल। कोल्डर क्लाइमेट में जो ऊपर की सॉइल है वो आपकी ठंडी है, आपने टिलेज करा तो जो गर्म सॉइल है जो नीचे है वो ऊपर आ गई। ठीक है। इन कोल्डर क्लाइमेट प्राइमरी टिलेज एक्सपोजेस a large surface area due to sunlight, leading to faster soil warming and earlier plantation opportunity. प्राइमरी टिलेज ने ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करा, नीचे की सॉइल थी वो ऊपर आई, ज़्यादा सॉइल ऊपर आई, उससे जल्दी वो गर्म हुई, जो आपके पास सनलाइट प्रोवाइड हुई, एंड विद दैट आपको अर्लियर प्लांटिंग अपॉर्चुनिटीज मिल गई। सीड बेड प्रिपरेशन, डिपेंडिंग अपॉन implementation use of primary tillage, you can create a rougher surface into in you can create a rougher surface that helps to retain moisture and suppress wind erosion while also creating suitable condition for seed germination। जो कि हम पहले देखते हैं डिसएडवांटेज, ज़्यादा यूज़ करेंगे सॉइल इरोजन होगा, ऑर्गेनिक मैटर लॉस हो जाता है जल्दी जल्दी करने पे। आपकी साइकिल, जो साइकिल का एक टाइम होता है उससे पहले आप चीज़ों को कर देते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर आपका होता है कहते हैं डिसइंटीग्रेटेड, रिक्वायर फ्यूल एंड लेबर, हाई एमिशंस ऑफ, आपके कंजम्पशन ऑफ फ्यूल से आप कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लाइक मैकेनाइज्ड वे में ग्रीन हाउस इफेक्ट पर इफेक्ट डालते हैं। ओके। इंक्रीज सॉइल इरोजन, प्राइमरी टिलेज especially on slopes and with the improper practice can leave the soil vulnerable to wind and water erosion, लॉस ऑफ टॉप सॉइल जो हम पहले भी देख चुके हैं, ऑर्गेनिक मैटर का लॉस, न्यूट्रिएंट साइकिल पूरी नहीं हो पाती है, डिस्ट्रप्शन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। एग्रेसिव प्रैक्टिस अगर आप बार बार आप उसे करेंगे तो सॉइल का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, एंड उसकी वजह से सॉइल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलती। फ्यूल कंजम्पशन एंड एमिशन, आपने मशीन्स का ढेर सारा यूज करा है उसके से फ्यूल कंजम्प हो रहा है, एंड ग्रीन हाउस एमिशंस आपकी तरफ से हो रहे हैं, दैट इज इंक्रीजिंग टू फार्मिंग लॉस एंड दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक लॉस। ओके। इसका एक और होगा लेबर इंटेंसिटी। सो लाइक अगर आपके पास मशीनरीज नहीं है सो यू विल बी यूजिंग लेबर, एंड जो लेबर है लेबर इज ऑल्सो नॉट चीप, वो उस काम को करेंगे एंड तभी आपका पैसा जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकेंडरी टिलेज। एक सेकेंड का ब्रेक ले लेते हैं या सो सेकेंडरी टिलेज अगर प्राइमरी था, जो प्राइमरी था हमने उसे इन डेप्थ तक करा था, तो आप ये समझिए प्राइमरी क्या होगा वो सेकेंडरी क्या होगा। सेकेंडरी वुड बी अ शैलो ऑपरेशन आफ्टर प्राइमरी टिलेज, क्योंकि आपने डीपर टिलेज तो पहले ही कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको एक शैलो टिलेज करना है। शैलो ऑपरेशन, शैलो मतलब कि डीप, एंड शैलो मीन्स उसका हाफ, हाफ या हाफ से कम मान लीजिए, वी आर नॉट गोइंग दैट डीप, जस्ट शैलो ऑन द surface. So it is used to prepare good tilth, break the clods, close the crack, incorporate manure and fertilizer। सबका काम एक जैसा ही होता है, इसमें ढेर सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो आपकी हारोइंग होती है, कल्टीवेटिंग होती है, पुल्वराइजिंग होती है, रेकिंग होती है, लेवलिंग होती है, एंड रिजिंग होती है। ओके। इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं दैट विल सी इन द सेकंड पार्ट। कॉमन इक्विपमेंट्स, यस, वो है soil। So now we'll go with the secondary tillage. It refers to shallow tillage operation that is done after primary tillage to bring a soil good tilth. This operation in the soil is stirred and conditioned of the breaking of the clods and the crust, closing the cracks, cervixes, and forming and that forms on drying। जब जब आपकी सॉइल ड्राई हो जाती है सो उस टाइम पे जो ड्राइनेस के बाद जो क्रैक्स आते हैं ये उसको फिलअप करने के काम में आता है। Incorporation of manures and fertilizer, leveling, mulching, forming ridges and furrow are the main objective।
इन सब से क्या होगा, आपका गुड टिल्थ बनता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स कल्टिवेटिंग, फरोइंग, pulverizing, breaking, leveling, ridging and ridging operations. Okay, now we will see common equipments. I'm sorry. Yes, now we'll see common equipments. So इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है, इसमें हॉरो यूज होता है। हॉरो क्या होता है, डिस्क हॉरो होता है, पेग टूथ हॉरो होता है, स्प्रिंग टूथ हॉरो होता है। ठीक है, ये हॉरो के आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। सो वेरियस टाइप एग्जिस्ट इंक्लूडिंग डिस्क हॉरो, पेग टूथ हॉरो, spring tooth harrow, each with a different functionality for breaking clogs, leveling and weed control. इन सबके अलग अलग यूजेस होते हैं। तो अगर मैं आपको यूज बताऊं, डिस्क हॉरो का यूज होता है एमपी के अंदर, राजस्थान में यूज होता है, एंड राजस्थान में भी यूज होता है टू ब्रेक क्लॉग्स बिफोर प्लोइंग, डिस्क हॉरो। बाकी एग्जांपल्स मैं आपके लिए इन शॉर्ट में समझा दूंगा इसको। नाउ वी आर गोइंग टू अ रोलर। जो फर्म सॉइल सरफेस होती है उसको बेटर सीड टू सॉइल कांटेक्ट बनाने का रोलर, आप समझ सकते हैं, क्रिकेट की पिच पे भी रोलर चलता है, उससे एक थोड़ा सा एक आइडिया आप ले सकते हैं। इसका बहुत एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड सीड, यूज बिफोर सोइंग मस्टर्ड सीड और मिलेट सीड इन द ड्राई लैंड एरिया, रोलर का काम आता है। सो रोलर इज लाइक पैक एंड फर्म सॉइल सरफेस प्रमोटिंग गुड सीड टू सॉइल कॉन्टैक्ट एंड मॉइस्चर रिटेंशन। सॉइल आपके ऊपर नीचे है, आपने एक रोलर चलाया, इट्स गोइंग फ्लैट, एंड उसके वेट के हिसाब से यहाँ पे सॉइल टू सीड कॉन्टैक्ट बढ़ गया। ठीक है, रोटेटरी ड्रिलर, रोटेटरी ड्रिलर आपका फाइन सीड बेड बनाता है, ये आपके वेजिटेबल्स, अनियन एंड चिलीज उनके लिए काम में आता है। यूजफुल फॉर इंटेंसिव सीड बेड प्रिपरेशन इन स्मॉलर एरियाज बट कैन ओवरवर्क द सॉइल इफ यूज एक्सटेंसिवली। रोटेटरी ड्रिलर मैंने आपको बताया था, ऐसे राउंड राउंड होता है, थोड़ा सा वर्टिकल शेप में, लाइक थोड़ा सा स्लैंटेड शेप में होता है। इसको बार बार आप यूज करते हैं तो उससे एक फाइन सीड बेड बनता है, लेकिन ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो ओवर यूज़ करके सॉरी एक्सेसिव यूज़ इसका खराब होता है फॉर द सॉइल, सॉइल का टेक्सचर बिगड़ जाता है। ठीक है, रिजेस एंड फॉरोस फॉर्मर, रिजेस कैसे बनती हैं, रिजेस मैंने आपको दिखाया था पहले भी। रिजेस एंड फरो फॉर्मर क्रिएट रेज्ड बेड एंड फरोस फॉर इम्प्रूव ड्रेनेज एंड एरिएशन इन द स्पेसिफिक क्रॉपिंग सिस्टम। डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम्स होते हैं, उसके लिए काम में आता है। तो इसके लिए हम रिजेस हम देखते हैं शुगर केन में, कॉटन में एंड वेजिटेबल्स में भी हम इसको देखते हैं। नाउ आता है फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ इक्विपमेंट। अभी फैक्टर्स को क्यों इसके लिए कंसीडर कर रहे हैं, इक्विपमेंट किसी चीज़ पे डिपेंड करेंगे ना, सॉइल की टाइप पे करेंगे, क्रॉप के रिक्वायरमेंट पे करेंगे, वीड के हिसाब से भी करेंगे, वीड कितनी डीप है उसके हिसाब से भी, क्लाइमेट या मॉइस्चर कैसा है, एंड कंजर्वेशन टिलेज रूल्स के लिए हम इसको यूज करेंगे। सो विल रीड इट आउट नाउ। Soil type, sandy soil requires different tool while clay soil uh, require different tools for compactation and plot formation. Now the crop requirement, seed size, root depth influence the desirable seed bed texture and depth. Okay, different type of crop आपकी different size और root depth आपकी लेती है according to different seed bed texture. Weed pressure, किस amount of weed आपके पास है, तो climate, रेनफॉल पैटर्न्स, उससे आपको पता चलता है आपकी सॉइल कैसी है। लाइक अगर आपके पास ज़्यादा बारिश है तो आपकी सॉइल उतनी लूज रहेगी, एंड आपके पास कम बारिश है तो सॉइल आपकी हार्ड होगी। सो क्लाइमेट ऑल्सो प्लेज अ रोल। ठीक है, कंजर्वेशन प्रैक्टिस, मिनिमाइजिंग सॉइल डिस्टर्बेंस इज ग्रोइंग ट्रेंड लीडिंग टू अडॉप्टेशन ऑफ रिड्यूस्ड टिलेज टेक्निक एंड कवर क्रॉपिंग। नाउ द कवर क्रॉपिंग इज लाइक आपने चीज़ों को कवर करके रखा हुआ है, यू आर नॉट एक्सपोजिंग दैट टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है उससे आप थोड़ा सा अपने क्रॉप को बचा के चल रहे हैं। सो इट्स अबाउट दैट।
Okay, now we are going to see the advantages. अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? इम्प्रूव्ड सीड बेड, जैसे कि फाइन सीड बेड आप बना लेते हैं। आप अब आप सोचेंगे कि फाइन सीड बेड इज लाइक द एडवांटेज ऑल्सो एंड डिसएडवांटेज ऑल्सो। फाइन सीड बेड आपके क्रॉप के रूट, आपके जो सीड है उसके रूट्स को बेटर अंदर जाने देता है। इट कैन इजिली ग्रो इनसाइड। लेकिन उसी इम्प्रूव सीड बेड का एक नुकसान भी है, सॉइल इरोजन का। सो वी विल सी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नाउ अबाउट दिस। ओके, इम्प्रूव सीड बेड, ये वही पुराना एक एग्जाम्पल, वही पुराना है। ब्रेक लार्जर सॉइल क्लॉड्स इनटू फाइनर वन, क्रिएटिंग स्मूथ वेल एरिएटेड root surface from seed germination and root development. This is crucial for uniform emergence and the early plant growth. Enhance weed control, वही आपका पुराना, further disrupt and destroy emerging weed and their seed, minimizing competition of water and the nutrients and for your crop. It can reduce reliance of herbicides in some case. ये थोड़ा एक न्यू पॉइंट है जो अपने नोट्स में लिखा हुआ है कि herbicides का हम यूज कम करेंगे। सो अगले में जब हम यूज करेंगे इसी लाइन को, तो विल ऐड herbicide also. Okay, I'm sorry about this. लेवलिंग एंड स्मूथिंग, यूनिफॉर्म सरफेस आपको मिलता है, डेप्थ कंसिस्टेंसी आपको मिलती है, एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द प्लांट होता है मशीनरीज के साथ, प्रमोट द क्रॉप इमर्जेंस एंड द ग्रोथ, मॉइस्चर कंजर्वेशन, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरी पोर्स। नाउ कैपिलरी पोर्स ये थोड़ा एक नया टर्म है, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। कैपिलरी पोर्स एक वो होते हैं, एक छोटा सा आपका माइन्यूट माइन्यूट पोर्स की तरह या लाइन्स की तरह होती है, इनमें वाटर फ्लो होता है। कैपिलरी ट्यूब्स बहुत माइन्यूट ट्यूब्स, ये आपके आपको रॉक्स के अंदर दिखती है, रॉक्स में दिखती है, so आपके सॉइल के अंदर भी बनती है। तो इससे जो वाटर होता है वो अंदर मूव करता है। दिस इज समथिंग न्यू, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरी पोर्स इन द रूट इन द सॉइल, allowing water to move and retain near the surface where the seed and the young plant needs most. This is especially beneficial in the drier climates. अपने एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉइल तो आपने देखा होगा, अगर सूखा है तो वो एक्सपैंड कर जाती है, क्रैक्स उसमें जनरेट हो जाते हैं। जब वो क्रैक जनरेट होंगे तो छोटे छोटे कैपिलरी वेन्स बन जाती हैं। तो ड्राई क्लाइमेट्स में कैपिलरी पोर्स बन जाते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी incorporation of amendments like mixing of fertilizers, herbicides and other amendment in the upper soil layer for optimum plant intake, ensuring proper nutrition availability for early growth. ये एक आपका वो है। अब वही डिसएडवांटेजेस की तरफ हम चलते हैं। डिसएडवांटेज वही, पोटेंशियल सॉइल इरोजन, आपने ज़्यादा टिलेज करा तो उससे, सेकेंडरी टिलेज करा तो उससे आपकी स्लोप्स बनेंगी एंड स्लोप्स पे से लूजनिंग ऑफ द सॉइल हो जाती है, सॉइल इरोजन हो सकता है, टॉप सॉइल आपका लॉस हो जाएगा, रिड्यूस द फर्टिलिटी, ऑर्गेनिक मैटर लॉसेस, वही सेकेंडरी टिलेज आपने करा, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक जो उनकी साइकिल है, साइकिल ब्रेक हो जाएगी, साइकिल अपनी पूरी नहीं कर पाएंगे, तो ऑर्गेनिक मैटर शायद नहीं बन पाए। फ्यूल कंजम्पशन एमिशन बार बार आप कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट उससे बन रहा है। तो ये वही एक चीज़ है, लेबर इंटेंसिव है। आपने जो प्राइम सेकेंडरी टिलेज करा, आपने उसमें भी लेबर ढेर सारी इस्तेमाल कर ली, सो बिकॉज ऑफ दैट आपका इकोनॉमिक लॉसेस हैं। एंड इसका एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा जो होता है वो ये है कि अगर आपने थोड़ा ज़्यादा सेकेंडरी टिलेज कर दिया तो ये भी हो सकता है कि अब जो रूट्स हैं जो ग्रो कर रही हैं, आप उसको डैमेज कर दे, उसको आपने डैमेज करा तो आपकी पूरी क्रॉप खराब। ओके, this you'll see in the next point. Yes, it is over there. Potential of root damage. Improper timing or aggressive technique during the secondary tillage can damage developing crop roots, hindering plant growth and yield potential. ठीक है? So now we will see the third one is the seedbed preparation. It refers to a very shallow operation intended to prepare seedbed or make soil suit for planting, weed control and structural development of the soil are the objective of this. So इसका एक
छोटा सा मैं आपको समझाता हूँ। शैलो ऑपरेशंस होते हैं सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए। इनका काम होता है वीट कंट्रोल और गुड फिजिकल कंडीशन देना। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो इट इज़ लाइक फॉर अनियन नर्सरीज इन महाराष्ट्र, फार्मर यूज अ फाइन टिल यूजिंग हैंड ब्रेक्स। हाथ से अपने वो पूरा करते हैं अनियंस के लिए, तो एक जगह इवन सरफेस आपको मिल जाए, वीट कंट्रोल भी हो जाए, गुड फिजिकल कंडीशन हो। So this is what the second now the another topic that will come will be intertillage or like intertillage cultivation. So we will see this in the next lecture. I hope this lecture बहुत बड़ा हो चुका होगा अभी तक. We are going slow because we are in a learning phase. We will go fast when you have learned the things. Okay. So please do like, share, subscribe our channel that is RP Academy, and I hope जो भी आप कमेंट्स करेंगे, जो भी चीज़ आप हमें बताएंगे, उस चीज़ को कंसिडर करा जाएगा एंड वी विल ट्राई टू मेक थिंग्स मोर ईजियर। आप उस चीज़ को समझ पाए। फीडबैक्स हमेशा ज़रूरी है, आपको देने चाहिए एंड हमें उसे कंसिडर करना चाहिए। ये जो आपकी स्लाइड्स हैं या जो आपका पीडीएफ है, ये आपको मिलता है हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ ऑन द प्ले स्टोर। आप वहाँ देख सकते हैं। ये रीडेबल कहते हैं आपकी पीडीएफ्स हैं। यू कैन नॉट डाउनलोड दिस। सो आपको उसको हमारी ऐप पे ही देखना पड़ेगा बिकॉज वी आर मेकिंग कंटेंट जो जिसमें हम बहुत अपना हार्ड वर्क देते हैं। सो दैट्स वाई। थैंक यू and have a nice day, and we'll see you on the other side of the new lecture about this second part of tillage. Thank you.